गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। गुरुदेव सभी को। चलिए ये तो होगा ध्यान। अब है गुरुदेव के सिद्ध योग से जो बदलाव आते हैं और बदलाव के दौरान जो आपके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं उनकी हम बात करते हैं, सिर्फ बदलाव की बात करते हैं। तो कोई प्रश्न हो जो सिद्ध योग के दौरान आपके मन में आते हैं या फिर बदलाव आप किसी से शेयर करना चाहते हैं कि सिद्ध योग में आने के बाद मुझ में ये बदलाव आया है, उस बदलाव की बात हम करते हैं। गुरुदेव की स्पीच जितनी भी हैं और ऋषि अरविंदो की जितनी भी बातें हैं या फिर बाइबल की भविष्यवाणियाँ हैं और पतंजलि अष्टांग योग, इन सब का जो मिश्रण है वहीं से हम अपने जो जवाब या बदलाव हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। यही इस प्रोग्राम का जो है मुख्य उद्देश्य है। अब गुरु पूर्णिमा थी तो गुरु पूर्णिमा पे काफ़ी गुरु भाई गुरु बहनें गई और गुरुदेव के धामों के दर्शन करके आए। पलाना धाम, जामसर धाम, काजलवास धाम के दर्शन करके आए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी गए आप सबको बहुत ऊर्जा मिली होगी हर जगह जाकर। और अब ये है कि जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए जुड़ रहे हैं, वो जब भी हम जाते हैं कहीं पर, पलाना धाम जाएं या जामसर जाएं या फिर काजलवास जाएं, तो हमें ये करना है कि हमारे लिए वो इतने ही पवित्र हैं जितने किसी के लिए कोई गुरुद्वारा है या फिर किसी के लिए कोई धाम जितना पवित्र होता है। तो अब क्या करेंगे, अब से हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ की साफ़ सुरक्षा रखेंगे या फिर हम अपने पर्सनल एंड पे भी कोशिश करेंगे कि हम उस चीज़ को प्रचार प्रसार के साथ साथ हम उस जगह का खास ध्यान रखें। ठीक है, उसकी जो जब हम जाते हैं तो साफ़ सफाई हो और मतलब ऐसा व्यवहार हो जिससे कि वो जगह की गरिमा बने रहे और वो जगह जो है साफ़ सुथरी बनी रहे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम जाते हैं कहीं भी तो हम एज ए शिष्य क्या कर सकते हैं आने जाने का। जैसे अभी एक गुरु भाई ने इतना इंतज़ाम किया वहाँ पर सबके रहने के लिए, एक गुरु भाई ने अकेले नहीं वहाँ पर इतना सब किया, आश्रम गुरुदेव का बनाया है। उसके बाद रहने का, खाने का इंतज़ाम, लाइटिंग, अच्छे टॉयलेट बाथरूम हो, सुविधाएं हो, ये सारा का सारा जो है एक गुरु भाई ने सब अरेंजमेंट किया, जिसकी वजह से काजलवास की यात्रा सबकी बहुत अच्छी रही। तो हमें ये ज़रूर चाहिए कि हम उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं, कैसे हम इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं या फिर कैसे हम अपना सहयोग कर सकते हैं कि इस जगह को और भी बेहतर बनाया जाए और भी सम्मानजनक स्थिति में हम जाएं और सम्मानजनक स्थिति में हम आएँ। सब कुछ और बेहतर बनाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, जिसके लिए हम ज़रूर आगे जब भी हम जाएंगे उनसे बात करेंगे कि कैसे हम अपना सहयोग करें या किस तरह का वातावरण वो चाहते हैं कि वहाँ पर हो, उस तरह का वातावरण हम रखने की कोशिश करें या सुधार करने की कोशिश करें। तो ये आने वाले समय में धीरे धीरे हम इसको अब ध्यान में रखेंगे कि हम जब भी जाएं तो बेटरमेंट हो उस जगह से। जब हम वापस आएँ तो हमारी तो बेटरमेंट होती है, हमें तो बहुत ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमारे आने के बाद हम भी क्या सहयोग कर पाए उस जगह के इम्प्रूवमेंट में या फिर उस जगह के प्रचार प्रसार में, उस जगह की हिस्ट्री में क्या हम योगदान दे पाए लोगों तक पहुंचाने के लिए, सही मैसेज पहुंचाने के लिए। ये सारी चीज़ों पे हम आगे काम करेंगे। जैसे जैसे हम जाएंगे इन चीज़ को हम मद्देनज़र रखकर इस पे विशेष कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे पलाना है,
फलाना में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो लाइव होते हैं, तो मैं उनको यहाँ से करता हूँ तो पारुल अपने मोबाइल पे करती है। ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि हम कैसा अरेंजमेंट करें कि वो लाइव भी हो तो सब उसका आनंद ले सके जहाँ भी है, क्योंकि वो प्रोग्राम रात भर तो कोई ज़्यादा लोग नहीं रुकते, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था नहीं, लेकिन अब हम अपने घर में बैठे, अभी इंटरनेट का समय है, इंटरनेट का ज़माना है, तो हमें घर बैठ के लाभ मिलता है सिर्फ एक मोबाइल के थ्रू। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी गुरु भाई वहाँ जाए वो ये देखने की कोशिश करे कि कैसे इसको सेटल हो सकता है कि जब भी यहाँ कोई लाइव प्रोग्राम हो तो सिर्फ किसी एक गुरु भाई के माध्यम से नहीं, बल्कि जितनों के भी सेशन होते हैं, जितने लोगों के पास अपने अपने चैनल हैं, वो सारे के सारे एक लाइव फीड कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का प्रचार प्रसार हो, उस जगह का आनंद ले सके, उस प्रोग्राम का आनंद ले सके, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, बहुत अच्छे अच्छे भजन होते हैं। तो सबके चैनल पे वो फीड आए, एक कॉमन फीड आए जिसे हम लाइव स्ट्रीम कर सकें, या कुछ भी करके उसको सहयोग से सारे उस चीज़ का आनंद ले सकें। तो आने वाले समय में क्या है कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से इन धामों के साथ कनेक्ट होएंगे, आएंगे जाएंगे, जो भी हमारा कर्तव्य रहेगा उसकी हम पालना की तरफ भी ध्यान देंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सुधार करेंगे चीज़ों में, तो आने वाले समय में धीरे धीरे हमें वो सारी चीज़ें हैं जो बदलाव जो हमें नज़र आएगा, हमारी ही बेटरमेंट है। हम अगर अच्छा जाएंगे, अच्छा योगदान देंगे, तो फिर हमें ही वहाँ रहने की सुविधाएं, या फिर हमें ही पता है कि हमें जाना है, आना जाना कैसे है, किसी पर्टिकुलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पहली बार जा रहा हूँ तो मुझे कुछ सहयोग, मुझे आपकी मदद चाहिए या कैसे जाऊँ, तो वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। एक कॉमन प्लेटफॉर्म से सारा काम हो जाना चाहिए, सबके लिए सुविधा होनी चाहिए आने जाने के लिए। तो कुछ एक चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे, किस जगह पे जाते हैं, कहाँ रहना है, कैसे जाना है, क्या करना है, और वहाँ का डेकोरम क्या सिस्टम है, कैसे मेंटेन करना है। तो इसके लिए हम तीनों धाम है हमारे, तो ठीक है, और इस चीज़ में हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे होगा बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेन बात रही जो हम करेंगे फ्यूचर में। अच्छा, अब है बात कर लेते हैं जो आए हैं धाम घूम के आए हैं, गोविंद जी से बात करेंगे। भैया जी जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव गोविंद जी। तो आप आनंद हो बताइए गया। फिर कैसा रहा आपका अनुभव, और क्या बताना चाहेंगे हमें? बहुत अच्छा रहा भैया, बहुत अच्छा। अच्छा जब मैं पलाना गया तो मैं अकेला ही पहुंचा था। आई वॉज देयर अलोन, अच्छा। बिल्कुल अकेला था मैं जब वहां पहुंचा ना। हाँ 23 तारीख को। हाँ। तो मैं 12-1 बजे पहुंच गया था दोपहर में। अच्छा हाँ, फिर मैं गुरुजी, मैं अकेला ही थे तो मैंने गुरुजी से खूब बात करी। अच्छा ध्यान लगाया, बड़ा आनंद आया मुझे। अच्छा। और वहां तो इतनी ऐसी ठंडी हवा चल रही थी, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ और 4-5 किलोमीटर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था रात को। हाँ। पर वहां मैं एक अद्भुत, मतलब वो अद्भुत अनुभूति हो रही थी। अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। हाँ, मैं पूरी रात में वहीं रुका। फिर सुबह नहाए तो पानी ऐसा गर्म, जैसे गर्म पानी आ रहा हो। हाँ आप नहा नहीं सकते थे यदि ठंडा पानी होता तो। अच्छा। हाँ, हाँ। इतना गर्म भैया, इतना गर्म हाँ। कि यू फील वेरी कंफर्टेबल। अच्छा अच्छा। तो आई हैड ए बात, फिर मतलब फटाफट मैं नहा धो करके गुरु जी की को प्रणाम किया, जो आप चीजें ने बताई थी सब ले गया था। गुरु जी को बड़े प्रेम से चुना रहा, खूब अश्रु आ रहा भाई। हाँ खूब 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 रोया भाई, खूब रोया। अच्छा, गुरु जी के चरणों में। ये प्रेम के अश्रु हैं, ये भक्ति के अश्रु हैं, भक्त के। तो बड़ी ये कृपा है गुरुदेव, बड़ी कृपा। और फिर उसके बाद आप काजलवास भी गए उसी दिन, अगले दिन? आज का नहीं, पहले तो वहां गए ना जी। पहले जामसर गए। जानसर गए, जानसर पहुंच गया था मैं। हाँ 11 बजे पहुंच गया था। अच्छा। वहां से मैं मतलब पलाना से सीधा ही जानसर चला गया। हाँ हाँ। फिर वहां गुरुदेव के वहां सारे प्रणाम किया। फिर अंदर जो जगह है जहाँ पे दादा गुरु ने वो करी है तपस्या, हाँ अंदर जो करी है ना, धुना जलता तो है वहां भी मैं अंदर भी जा करके मुझे उन्होंने बैठने की अनुमति दी। अच्छा, क्या बात है। भैया कितनी एनर्जी है। हाँ मतलब मैं तो पागल हो गया। और हमें भी सच आपने उस दिन बता- गुरु पूर्णिमा के दिन वो आरती और वो दर्शन पूरे घुमाए ना, हमें भी हाँ, बड़ा पूरे। आनंद मिला कि गुरुदेव ने आपको वहाँ पर रखा हमारे लिए,
और गुरु पूर्णिमा हाँ। के दिन जामसर के पूरे दर्शन हुए आपके माध्यम से, पूरे आरती हमने दर्शन थे, सुनी। हाँ। तो हम भी सौभाग्यशाली हुए आपके साथ कि हमें भी उस दिन वो हाँ, पवित्र आरती के दर्शन, घंटी की आवाज आपके ये साथ साथ। हमारे गुरु ये हमारे गुरुदेव की आपने आरती भी देखी खूब अच्छी तरह से। हाँ हाँ हाँ, बहुत आनंद आया। आपके तो साथ ही तो थे, आपने लाइव किया ना? पूरा लाइव किया, लास्ट तक पूरा किया सर। हाँ पूरा, बहुत आनंद आया हमें, बहुत आनंद आया। हाँ, मतलब इससे अच्छा वेरी गुड सौभाग्य क्या हो सकता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो जामसर की जो घंटियां हैं वो हमारे घर में जी। गूंज रही हैं आपके माध्यम हाँ से। हाँ तो आपको गुरुदेव ने हाँ, माध्यम बनाया, हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें भी वो आनंद ये मिला जो आपको मिला। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, और फिर बहुत काजलवास का बढ़िया बताइए, काजलवास क्या हुआ? भैया। वो तो अद्भुत जगह है भैया, हाँ हाँ अद्भुत जगह भैया। हाँ, मैं वहां पे जो अंदर वो है ना, जहाँ मातेश्वरी की वो है, माता का जी, हाँ जी हाँ जी, दिया जलता है जहाँ पर। बिल्कुल, हाँ, वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, हाँ हाँ एकदम अंधेरा। हाँ तो मैं वहां बैठा, मुझे कुछ हुआ ही ना, हाँ, अच्छा मुझे कुछ हुआ, मैंने सोचा भोलेनाथ की वो है, अच्छा मैंने त्रिशूल देखा ना। अच्छा, तो फिर मैंने कहा ये मैंने करूं, मुझे कुछ ना हो रहा, मतलब एनर्जी नहीं मिल रही मुझे। हाँ फिर मैंने लाइट जला के जब मैंने देखा कि हाथ की दो, हाँ तब मुझे एकदम से इतनी एनर्जी हुई, माँ थी वहां पे। हाँ हाँ और ऐसे ही शुरू होगा वो सदी साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्य दुर्गा जया जदा चूर्णता शूलधारणी पिराग धारणी चित्राचंद घंटा माधवा मनोमुद्री अंधकार चित्र मतलब वो अपने आप मेरे चालू हो गया। हाँ हाँ, और अच्छा फिर अच्छा, ओम काली कपालनी, ये सब जोड़ के। हाँ हाँ और भैया मैंने फिर मैं जोर रोया वहां पे, हाँ। जो जो वहां की गोद में बैठ के रोया, मैं पता नहीं लगता। क्या बात है, गोविंद जी तो अश्रुधारा में नहा के आए जहाँ भी गए। बहुत अद्भुत है सच्ची बात। वो जहाँ सब रोते हैं वहां जाके, वहां जो अश्रुधारा बहती है वहां पर जो मैं वहां की होता है। चरणों में खूब रोया, हम्म, खूब आनंद लिया मैं, हाँ खूब आनंद लिया। फिर वहां जाकर के नाथों की बड़े प्रणाम किए, जैसा आपने बताया ना, खूब सीट देखा। अच्छा फिर अपने जो दादा गुरुदेव है ना, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि जैसे कि मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा मैं गोविंद शरण तिवारी, पुत्र स्वर्गीय पंडित ओम प्रकाश तिवारी, माता विद्या देवी, हाँ पत्नी राज रानी, पुत्र गोविंद अमित शर्मा, हाँ अमित, और पुत्री रेणु। हाँ भैया वहां चिपक गया मैं वहां। हाँ अच्छा, हाँ वहां पे चुंबक है। हाँ हाँ नहीं भैया, मेरा सिर ही ना उठे। हाँ मैं हाँ जैसे मैंने कहा था ना तुम्हें साष्टांग प्रणाम करूंगा, हाँ हाँ आप जगह मैंने साष्टांग प्रणाम करी, हाँ और मैं चिपक के मेरे से उठा ही ना जाए, मेरा सिर ही ना उठे। हाँ, फिर नहीं, मैं बिल्कुल शांत हो गया बिल्कुल। अच्छा हाँ, फिर मैंने वहाँ भोग भी लगाया, दीपक भी जगाया, और वो टीका भी लगाया, सब जगह पर। हाँ, अद्भुत जगह है, अद्भुत जगह है, अद्भुत। मेरा तो मन नहीं कर रहा, मैं तो सोच रहा हूँ कभी भी वहां जाकर के 8-10 दिन रहने लगूंगा। ये जो प्रदीप भाई, करण, नरेश वहां पर गए हैं, वो 8-10 दिन इसीलिए गए हैं। पिछली बार जब गए थे, वो आपके साथ जो इस बार हुआ वो उनके साथ पिछली बार हुआ था। हम सब चिपक गए थे ओहो। वहां पर। तो इस नहीं, बार हाँ, करण, मुझे करण भी मिले, अजय भी मिले, हाँ, सबने बड़ा बहुत बड़े प्यारे लगे, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ना, एंजॉय किया बहुत। बहुत अच्छा किया। मुझे तो जीवन में पहली दफा इतना आनंद मिला। हाँ। मैं 50 साल से पूजा कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, हाँ। पर इतना आनंद मुझे कभी नहीं आया भैया। क्या बात, यही तो है मैं अंदर का। सरो अंदर से जब गुरु आपको इनलाइट करता है ना, अंदर से जब लौ जलती है ना, फिर ही दिखता है सब जी। कुछ, फिर ही अध्यात्म दिखता है। अब आपको दिखा है एक्चुअली आपकी 50 साल की भक्ति का जो फल है ना, वो अंदर की भक्ति, जो अब गुरु जो आपको मिले हैं उस भक्ति के, मेरे ख्याल वो से। मुझे ढूंढ रहे थे, मैं उन्हें ढूंढ रहा था। हाँ, बस वहां तक पहुंचना था। अब आप पहुंचे, अब आगे की यात्रा जो है वो करवाएंगे आपको। और बता दिया उन्होंने कि तुम मेरे ही हो, मेरे ही अंश हो। काजलवास में तो हाँ, बहुत बिल्कुल, प्रेम मिलता है, हर साधक को बहुत बिल्कुल, प्रेम। बिल्कुल, 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 बता दिया कि तू मेरा है। हाँ, काजलवास में तो बड़ा बहुत प्रेम मिलता है गुरुओं का। 9 गुरुओं का, बहुत 2 सिद्ध हैं और बहुत 9 नाथ है। नाथ है। बहुत आनंद हुआ भैया, बहुत बहुत आनंद। मन ही नहीं करता था वहां आने के लिए। मैं आगे मेरा मन करे मैं वापस चला जाऊं, हाँ मेरा मन करे कि मैं वापस काजलवास चला जाऊं, हाँ, हम सब ट्रांजिट से बंद हो यही जाएगा। सबकी अवस्था होती है, वहां से आने का मन ही नहीं मन ही नहीं करता एक साधक का। नहीं भैया, स्टेशन पे आ गया वापस, अच्छा, वहां से मेरा मन हुआ कि तू वापस चल। हाँ
कि वहीं रहूंगा मैं तो। हाँ। पर मैं तो जबरदस्ती आया हूँ, बता रहा हूँ आपको साहब, जबरदस्ती आया हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने कोई का। बात नहीं, फिर से जाएंगे जब 24 तारीख, हम साल में एक बार का प्लान हमारा रहता है, तब हम सब मिलके जाते हैं। तो इस बार देखते हैं गुरुदेव कब प्रोग्राम बनवाते हैं, तब हमारे साथ जी, चलिए। मुझे जरूर ले लेना भैया। जी 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 बिल्कुल, गुरुदेव ही लेके जाते हैं, हाँ सबको लेके जाते हैं हाँ, गुरुदेव। उनकी कृपा से होगा। बिल्कुल, सब कुछ उनकी बड़ी कृपा कृपा से। है। वह बहुत लोग कह अच्छा। रहे थे कि यार तू 6 महीने में तुम्हें ये हालत हो रही है, मैंने कहा मुझे नहीं बताइए। उन्होंने कहा तुम्हारी 6 महीने में ये हालत हो रही है, मैंने कहा मैं तो पागल हूँ। खड़ा होकर के मैंने कहा आनंद हो गए मेरे मालिक, हाँ, मेरे प्रभु, आनंद हो गए तुम्हारे, चलिए, आनंद हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बट बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहा भैया, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। मेरा वहाँ एक इंटरव्यू भी हुआ था। अच्छा, हाँ, हमने देखा आपका इंटरव्यू। अच्छा हाँ, मैंने उसमें कहा है तुम एक बार और केवल एक बार मेरे गुरु को जा करके ज्वाइन करो, फिर तुम चले जाना जहाँ मर्जी। हाँ पर वो चुंबक की ऐसा तुम छोड़ेगा ही नहीं। हाँ, सही बात है, गुरुत्वाकर्षण है ये। मतलब हाँ, मैंने कही तो वो चुंबक है जो एक बार चिपक गया हम्म, फिर नहीं आएगा कहीं भी, तुम एक बार करके देखो। अच्छा, मैंने कोई उसमें लाग लपेट नहीं थी भैया, हम्म, मतलब जो मेरे हृदय में आया वो जो मेरे हृदय में था ना वही मैंने वहां पे बताया था। लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था कि भैया जी हृदय से बोल रहे हैं। वहां भी भावुक हो गए थे, रोना आ हाँ, गया था रोने भैया लगे। का। बड़ा आनंद है बेटा, बड़ा आनंद है। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव, मेरे गुरुदेव की बड़ी कृपा है भैया, बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। कृपा। दयालु है बड़ी गुरुदेव, बहुत बहुत दयालु है। चलिए, भैया आपको जी मेरे को तो मुझे यहीं बैठे बैठे ऐसा लगता है कि जब मैं जाऊंगी ना वहां पे, और जो वहां पे गुरुदेव के सामान रखे हैं उनको छू टच करूं, यहीं से ऐसा बेटा लगता है। भूल के भी मत टच कर लेना, हाँ। भूल के भूल के भी टच नहीं मत कर लेना, touch सही बात है। वो ये ऊर्जा। उन्होंने मेरे से, भैया जब मैं नीचे गया ना हाँ वहां पे प्रणाम करने के लिए, हाँ उन्होंने कहा किसी चीज की बात मत लगाना। हाँ, मैं खुद अपनी अनुभूति बता चुका हूँ कि मैं जब बाहर निकला गुफा से, तो वहाँ दादा गुरुदेव के चिमटे और वो सामान रखा हुआ, हाँ तो मेरे हाँ, मन में हुआ कि मैं टच करूं। मैं यहाँ से इतनी दूर है, एक हाथ की दूरी, यहाँ से मन हुआ कि टच करूं, यहाँ तक पहुंचा था कि अंदर से आवाज आई, टच मत कर लेना इसको। अंदर से आवाज आई, टच मत कर लेना। मैंने पूछा गुरुदेव, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मुझे क्यों नहीं इजाजत? बोल रहा अगर तूने इसे टच कर लिया ना तो ऐसे घूमेगा जैसे वो घूमती है ना फिरकी। फिरकी ऐसे घूमेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तू। तो मैंने कहा ठीक है। तो नहीं भैया, मेरे से तो उन्होंने जो गुरुजी बैठे थे ना वहाँ, हाँ वो डांट बात क्यों है? हाँ, वो ठीक ही करते हैं, वो ऊर्जा स्रोत हैं बहुत सारे। वो तो उनका मना करना बनता है, लेकिन मुझे तो अंदर से दादा गुरुदेव ने मना किया था कि टच क्या मत बात करना, है, टच मत करना, इसमें नहीं जो मेरे ऊर्जा है वो मैंने कहा। किसी चीज के हाथ मत लगा। हाँ हाँ हाँ, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। इसके दो कारण है, एक तो ये कि वो एंटीक हैं थोड़े से, दूसरे ये कि हाँ अगर आप साधक हो ना और आप में वो ऊर्जा हाँ है, तो वो ऊर्जा हाँ, स्रोत है। जैसे ओह आप एक छोटी सी दिया हो और वो एक सूरज है, तो एक जी दिया अगर बिल्कुल, सूरज में जाएगा तो उसका जो अस्तित्व होगा वो कैसे हाँ भमिड़ी मचेगी उसकी। तो बिल्कुल मुझे अंदर से बिल्कुल, प्रेरणा हुई कि साथ, मैंने कहा गुरुदेव इतने लोग आते होंगे, साधक रोज साफ करते होंगे, मैं भी टच कर लेता हूँ। तो बोला बात वो नहीं है, बात है ऊर्जा की, उड़ कि जाएगी। जो ऊर्जा यहाँ पर तुम महसूस करोगे ना, साधक जो महसूस करता है, जो कनेक्टेड होता है, वो जो ऊर्जा महसूस करेगा, और दूसरा साधारण व्यक्ति जो साफ सफाई करने के लिए, उसको वो चीज़ नहीं फील होगी। लेकिन साधक, तुम जो मन से गुरु समझ के उसको टच कर रहे हो ना, वो ऊर्जा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसीलिए भैया कुछ टच काजल मत वहां से मेरे साथ यही हुआ, हम्म मेरी भंभीरी होने की वहां, जब मैंने मेरे मुंह से अपने आप भी निकला सदी साधु भवरीता भवानी भमुचे हरि दुर्गा जय जय ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, मतलब हाँ जो मंत्र हो सकते थे ना वो निकले, हाँ और मेरी भंभीरी बन गई भैया, भंभीरी। तो कहते हैं, इतनी एनर्जी वहां। और जब मैं बैठा ना तो मैंने कुछ नहीं हो रहा मुझे, मैंने कहा माँ ना, मैंने कहा भोलेनाथ क्या हो रहा है ये? तो फिर मैंने लाइट जला के देखा ना, जब हाथ में देखी मैंने वो चूड़ी, तो मेरी गलती हो, मैं प्रणाम किया फिर मैंने। हाँ, और माँ फिर का मैंने भी कहा माँ चलता मैं पहचाना नहीं, मेरी गलती है, पर तू मुझे क्यों नहीं पहचाने मुझे ही बता दे। है। बड़ा चलिए, आनंद है भैया, बहुत बड़ा आनंद है, बहुत आनंद। बड़ा और आनंद जो है। वहाँ पर गुरुदेव का आश्रम बना हुआ है, वहाँ पर भी ध्यान किया आपने? वहां पे काफी देर, बहुत देर बैठा। अच्छा। वहाँ गुरुदेव के जो जूतियां रखी उन पर खूब सिर रगड़ा। हाँ, वहाँ पर लोग बहुत हंसते और रोते हैं, वहाँ दो ज़्यादा प्रक्रियाएं हाँ होती हैं, हंसना और रोना बहुत होता है वहाँ बहुत, हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा होता है।
मैं वहां अंदर भी गुरुदेव के सामने, गुरुदेव माता जी के, गुरुदेव के दादा गुरु के वो है ना, वहां बैठ करके भी मैंने ध्यान लगाया, बड़ा आनंद आया। और तो गुरुदेव खुश होते रहते ही है, बड़ी बहुत 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 ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है वहाँ पर। सर ज़्यादातर बहुत साधकों ऊर्जा है, को बहुत। हाँ शक्तिपात का भी महसूस होता है वहाँ पे। देहपात भी ज़्यादा होता है। जो आश्रम है वहाँ पर देहपात का अर्थ है कि वहाँ पे जो साधक ध्यान करते हैं ना, वो ज़मीन पे लेट जाते हैं, चिपक जाते हैं ज़मीन पे। तो देहपात ज़्यादा होता है। देहपात का अर्थ है कि शिव की अनुकंपा, शिव की कृपा होना। तो ये तो बहुत मैं बहुत ऊर्जा है, जो बहुत। दादा गुरु के सामने में लेटा हाँ और जो मेरे मेरे अपने मुंह से अपना इंट्रोडक्शन दिया, हाँ तो उस वक्त मेरी यही हालत हो गई, हाँ मैं चिपक गया। हाँ अब मेरे से उठाई ना जाए, मेरा सिर ना उठे, हाँ, सिर नहीं उठता। सिर ही ना उठे मेरा। हाँ आपने कहा था ना उससे प्रणाम मत करना, हाँ हाँ हाँ, तो मैंने सारी जगह प्रणाम, वो क्या कहते हैं, लेट करके प्रणाम किया था, दंडवत साष्टांग प्रणाम, प्रणाम किया था। दंडवत प्रणाम करो। मैंने जब मेरा इंट्रोडक्शन मांगा उन्होंने एक तरह से, अच्छा। तो मैंने वो पूरा किया, उस वक्त वहां चिपक गया मैं। अब मैं ऐसे ऐसे करूं अच्छा। बड़ी कृपा है, हाँ बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा, बड़ा बड़ी आनंद, बड़ा आनंद। बड़ी कृपा है चलिए बहुत मेरे बढ़िया, मालिक। बहुत आनंद आया आपकी यात्रा सुन के। बहुत 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 आनंद आया। होप कि आपकी यात्रा दूसरों को जय प्रेरित गुरु। करे और जाए। जय श्री गुरुदेव। दूसरे भी जाएं और जय गुरु। आनंद लें उस जगह का, उस ऊर्जा का। जय श्री गुरुदेव को भी। जी जी, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। क्या बात है। तो ये है कमाल हमारे गुरुदेव, दादा गुरुदेव और सारे गुरुओं की जो ऊर्जा है वो जामसर में भर बरसती है। और इतनी है कि आप कितनी समेट सकते हो आप बताओ। ये है। चलिए, तो और भी गुरु भाई हैं जो जाके अभी अपने अपने घर आ गए हैं, और सबका यही है कि उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत ऊर्जा मिली। गुरु पूर्णिमा पे उनको बहुत लाभ हुआ। अब ये जो आप दर्शन सारे करके आए हो ना, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर होगा अगले 2, 3, 6 महीने में या पूरे 1 साल के अंदर, ये धीरे धीरे जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में होगा वो आपको दिखाई देगा। आप वहाँ जाके आगे दर्शन करके आगे अभी तो लेके आए हो समझो जैसे कोई खाना खाता है, उसके बाद उसका डाइजेशन प्रोसेस, फिर उसकी ऊर्जा वो महसूस करता है खाने की। आपका भी ऐसे ही होगा। आप जो ऊर्जा वहाँ से लेके आए हो, ये ऊर्जा आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करेगी, अंदर से ग्रेट बदलाव भैया, स्थापित करेगी। ग्रेट 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 हाँ जी। ग्रेट। तो ये अभी प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, बहुत सारे बदलाव आपको देखने में मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेंगे, और आपकी साधना को बहुत तीव्र गति मिलेगी। ये होता है गुरुधाम के दर्शन करने के आने के बाद। ये हम सबके साथ होता है, हमारे साथ हुआ, हमने महसूस किया, और वहाँ पर जाके महसूस करते हैं, आके महसूस करते हैं। यही होता है गुरु के साथ कनेक्ट होना, अंदर से कनेक्ट होना। अब यहाँ बाहर से कनेक्शन कुछ नहीं है, बस अंदर से। वहाँ भी जो एजपा जाप चल रहा है, आपके अंदर भी वही चल रहा है। तो वो चिपक जाना इसी बात का सबूत है कि जो तेरे अंदर भजा जा रहा है वही मेरे अंदर भजा जा रहा है। तुझ में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं। तो ये चिपक जाने का एजपा जाप का अर्थ है। अच्छा चलिए, बहुत आनंद। अब किसी गुरु भाई का कोई प्रश्न हो या फिर कोई कुछ बताना चाहता हो, अपने अनुभव बताना चाहता हो जो बदलाव से संबंधित है, और कुछ बताना चाहता हो हमें सिद्ध योग में आने के बाद, तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं सिद्ध योग की बात। हाँ, एक प्रश्न है आप सबको। जय श्री गुरुदेव। जो लोग गुरु भाई गुरु बहन जो यूट्यूब पे हैं, आप सबको जय श्री गुरुदेव। प्रश्न पहला है प्रदीप बॉबिली जी, कह रहे हैं कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर। येस, यू कैन हैव माई फ़ोन नंबर, बट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू या फिर वॉइस मैसेजेस के थ्रू, क्योंकि फ़ोन पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बहुत रेयरली मैं किसी से कनेक्ट करता हूँ, नहीं तो मैं फ़ोन पे बात अवेलेबल नहीं हूँ। मेरी जो बोलने की क्षमता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये गुरुदेव मुझे इस समय बिठाते हैं 7 बजे, 7 से लेके 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। ये 2 घंटे मैं बिल्कुल ओपन रहता हूँ, कनेक्शन होता है मेरा आप सबसे। बाकी समय मैं बात नहीं करता फ़ोन पे ज़्यादा। हाँ, मैसेजेस की मैं रिप्लाई ज़रूर कर लेता हूँ, और सारे मैसेजेस की रिप्लाई करता हूँ जितने भी मुझे मैसेज आते हैं। जब भी मेरे पास फ़ोन अवेलेबल होता है तो फ़ोन से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। शाम को और सुबह या दोपहर को जब भी मेरे पास आए, मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए, आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट करिए। अगर आपको बात करनी है तो आप गूगल मीट पे जो है आ सकते हो,
और बात कर सकते हो गूगल मीट पे। गूगल मीट पे आपका कोई भी प्रश्न होगा तो हम सब मिलकर उसकी कोशिश करेंगे उसका सार ढूंढने की। ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर है 8777211139। ठीक है। अच्छा, राकेश कुमार चौधरी जी कह रहे हैं, गुरु भाई जी हाउ टू रीच निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि में पहुंचने के लिए बहुत लंबी चौड़ी सी प्रोसेस है, और सीधे तौर पे अगर आप समझना चाहते हो तो ये समझ लीजिए कि एक केंद्र है, एक सर्कल है, उसका एक केंद्र है। हम उस सर्कल के सबसे लास्ट उसमें है, ध्रुव है, उसका जो सर्कल है, जो एरिया का लास्ट क्षेत्र है, उसके ऊपर में हम अंदर जाते हैं। धीरे 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 उस ध्रुव तक पहुंचते हैं, फिर उस ध्रुव से बाहर आते हैं वापस। फिर यहाँ रुकते नहीं, जहाँ से अंदर गए थे वहाँ रुकते नहीं, यहाँ से और फैलते हैं, अनलिमिटेड फैल जाते हैं। अनलिमिटेड फैलने का अर्थ है कि जो आपकी चेतना है वो पूरी की पूरी पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। तो जो आपका सर्कल है वो क्या है? आपका शरीर पहला सर्कल, दूसरा आपके इमोशंस का सर्कल, कितनी दुनिया आपको प्रभावित करती है। ठीक है, अब जो प्रभावित मुझे कर रही है सारी चीज़ें, अब मैं अंदर जाता हूँ, शून्य पे पहुँचता हूँ, और शून्य में मुझे कुछ प्रभावित नहीं करता है। फिर शून्य से बाहर आना शुरू करता हूँ, शून्य से बाहर आके मेरा प्रभाव शुरू होता है। वो पहला जो सर्कल है वो है मेरी बॉडी। ठीक है, तो मैं अपनी बॉडी तक पहुँचता हूँ, इसमें ही काफ़ी समय लग जाता है। फिर इसके बाहर निकलना शुरू करता हूँ, अपने रूम में, फिर अपने मोहल्ले में, फिर मेरी चेतना फैलेगी, फैलती 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 पूरे ब्रह्मांड में वो शून्य से जो चेतना उठेगी वो फैलेगी। ये जो शून्य से पूरे ब्रह्मांड तक जाने की स्थिति है, ये समिष्ट चेतना है। ठीक है, यही निर्बीज समाधि है एक तरह से। तो ये कोई टिप ऑफ द पॉइंट नहीं है कि एक ही दिन में लग जाएगी समाधि। तो आपको पहले सर्कल तक जो पहुंचना है, सर्कल के सेंटर तक जो पहुंचना है, इसमें ही आपको सबसे ज़्यादा समय लगता है। और जो अध्यात्म की जो यात्रा है वो एक तो जाने की है सेंटर तक, और फिर वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, और वापस आने की यात्रा अध्यात्म है। ठीक है, तो पहले अंदर जाओगे तो सारी समस्याएं को देखते हुए, साक्षात्कार करते हुए जाओगे। इसकी एक चीज़ खास बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये कि आप जो योग कर रहे हो ना, इसका नाम है सिद्ध योग। ठीक है, सिद्ध योग में क्या होता है कि ये एक ऐसा योग है जिसमें सारे योग सम्मिलित होते हैं, और प्रकृति में, भगवान की रचना में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, 3 चीज़ें आती हैं। तमस तत्व आते हैं, रजस तत्व आते हैं, और सत्व तत्व आते हैं। बहुत सारी आराधनाएं होती हैं जो तमस को, रजस को और सत्व को, तमस और रजस को बाईपास कर देती हैं। मतलब तमस को सिद्ध नहीं करना पड़ता, रजस को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सीधा सत्व में जाते हैं, और वहाँ से सीधा जाके जो है अपनी यात्रा आगे की तरफ लेके जाते हैं। बहुत सारी साधनाओं में बाईपास होता है। हृदय चक्र बाईपास कर देते हैं, मणिपुर चक्र बाईपास कर देते हैं, कंठ चक्र बाईपास कर देते हैं। ठीक है, साधना की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। तो सीधा ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, सीधा गुरु कहता है कि नीचे मत सोचो, बस ऊपर से सहज ध्यान में जाओ सीधा। तो सहज ध्यान में जाने से सीधे कुछ ना कुछ दर्शन होना। कुछ लोग जाते हैं कहीं पर ध्यान करते हैं, कहते हैं कि मुझे पहली बार में लाइट दिखी, बहुत अनुभव हुए, लेकिन गुरु सियाग सिद्ध योग में आने के बाद मुझे कुछ हो नहीं रहा। तो जो पहले जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी ध्यान करते हैं, वो बाईपास ध्यान है एक तरह का। तो वो कुछ भी वो चीज़ें अनुभव नहीं होती, या वो चीज़ों का साक्षात्कार नहीं होता जो उसे पूर्णता की तरफ लेके जाता है। ठीक है, सिद्ध योग में हर भाव आपका, हर कर्म, हर विचार, हर वितर्क, हर गिल्ट, हर कर्म को आपको साक्षात करके जाना पड़ता है। आत्म साक्षात्कार की जो पूर्ण विधि है वो सिद्ध योग है। सिद्ध योग में आप माँ के माध्यम से पूरी यात्रा करते हो, सब कुछ सिद्ध करते हुए जाते हो। इसमें सारे चक्रों से गुजरना पड़ता है। सबसे मुश्किल चक्र होते हैं मणिपुर चक्र, हृदय चक्र सबसे मुश्किल होता है। हृदय चक्र में की साधना जो है वो थोड़ी सी डराने वाली साधना होती है, क्योंकि वो हृदय से संबंधित है। और नीचे के चक्रों की साधना जो है वो शरीर से जुड़ी हुई साधना है,
और शरीर के कष्ट जो होते हैं, मानसिक कष्ट जो होते हैं, वो सारे कुछ आपको सहने पड़ते हैं। इसका साफ सीधा सा जो जवाब है वो ये है कि जो घेरा है, जो शून्य है, जिसे हम अध्यात्म की शुरुआत कहते हैं, शून्य में अध्यात्म की शुरुआत है, वहाँ तक जाने के लिए हम शुरू जहाँ से करते हैं, तो पहली जो सबसे बड़ी लेयर रहती है, सोचो सेंटर तक पहुँचना है, जो लास्ट का सर्कल है वो 100 नंबर है, हमें 0 पे जाना है, तो 100 से लेके 5, सिर्फ 5 इतना या इससे भी कम होगा, ठीक है, वो रहता है तामसिक सर्कल, ठीक है। उस तामसिक सर्कल का अर्थ है ये नहीं है कि कोई नेगेटिविटी है या कोई भूत प्रेत है या फिर कोई काला जादू है। तामसिकता का अर्थ वो नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है तामसिकता का अर्थ। तामसिकता का अर्थ है हमारा विचार, हमारे व्यवहार, हमारा व्यवहार तामसिक है कि नहीं है, हमारा रहन सहन तामसिक है कि नहीं है, हमारे खान पीन तामसिक है कि नहीं है, ये चीज़ें। और ये जो लेयर है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस होती है, सबसे ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस होती है। जो व्यक्ति तामसिक व्यवहार में रह के तामसिक स्थितियों में ही रहते हैं, पूरा उनका शरीर, उनका मन और उनकी अवस्था, उनका कर्म सारा उसी लेयर में रहता है, बड़े सुखी रहते हैं वो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। कहते हैं ना बड़ा सुखी है, क्या नहीं करता दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो व्यक्ति नहीं करता, लेकिन देखो भगवान की कृपा है तो वो उसी लेयर में रहते हैं, ठीक है। ये लेयर सबसे डिफ़िकल्ट है। अब जैसे ही जो साधक है इस लेयर को पार करने की कोशिश करेगा, तो ये लेयर इतनी मुश्किल हो जाती है, इतनी हावी हो जाती है, मानसिक परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ, आध्यात्मिक परेशानियाँ सारियाँ टूट पड़ती हैं उसमें। ये इतनी सघन होती हैं, इतनी गहन होती हैं कि ये उस व्यक्ति को जो चला हुआ है भगवान की तरफ में, उसकी जान भी ले ले तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इतनी ही करूर होती है। इसीलिए जब कोई साधना शुरू की जाती है तो वो गुरुदेव के सानिध्य में की जाती है। गुरु के बिना इन परिस्थितियों को पार करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ जाती हैं ऐसी चीज़ों में, क्योंकि ये दलदल की तरह होती है ये लेयर। और इस लेयर का होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर ये लेयर ना हो तो आप कभी भी शून्य तक पहुंच नहीं सकते, ईश्वर तक इस लेयर की मदद के बिना पहुंच नहीं सकते। तमस के बिना आप त्रिगुण अतीत की यात्रा नहीं कर सकते। मीनाक्षी जी, मैं आपका फ़ोन म्यूट कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है बहुत। तो ये जो लेयर है, जो तामसिकता की जो लेयर है, इसके बिना आप उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस भगवान की जो विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप का सबसे बाहर का अंग है और बहुत ही छोटा है, उसके हिसाब से बहुत ही कम है, 2% या 1% ही होगा, 5% भी ज़्यादा बहुत है। आपकी जो जितनी भी कष्ट रहते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, 1% या 2% है बस, जो आपको लगता है कि 6 महीने हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए। सिर्फ ये है कि आपने पूरे श्रद्धा के साथ उसको छोड़ना है, उससे निकलना है। तो शरीर पहले नहीं निकलता, पहले मन जाता है उस तरफ, फिर मन शरीर को खींचता है। तो फिर पहले क्या बदलता है? सोच। फिर क्या बदलती है? रहन सहन। फिर क्या बदलता है? खान पीन। तो ये एक एक करके चीज़ें बदलती हैं। जब ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं, फिर वो वृत्ति जो तामसिक है वो राजसिक हो जाती है। फिर आप राजसिक से सात्विक में इसी तरह से मन परिवर्तित होगा, रहन सहन परिवर्तित होगा, खाना परिवर्तित होगा, तो फिर आप सात्विक में चले जाओगे। फिर सात्विक से आगे जाओगे, मन जाएगा, फिर रहन सहन उस तरह का हो जाएगा, फिर विचार उस तरह के हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे, खान पीन हो जाएंगे, शरीर भी उस हिसाब से रहने लगेगा। अब आप पहुंच गए शून्य पे। 3 लेयर है, सबसे छोटी और सबसे पतली, सबसे घनी, जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, जैसे दलदल, एक तरफ पानी और एक तरफ दलदल। तो ये दलदल की तरह है, छोटी सी लेयर है लेकिन दलदल की तरह है, इसीलिए इसको पार करना मुश्किल होता है। यहीं पे सारे साधन जो हैं करे जाते हैं और यहीं पे साधक सबसे परेशान रहता है। इसको पार करने के बाद जो रजस की लेयर है वो थोड़ी कम घनत्व वाली है, लेकिन घनत्व उसका भी काफ़ी है। फिर सतव वाली है, सतव का एक अपना घनत्व होता है। फिर उसके बाद पूरा जल ही समाना जो बात है।
उसके बाद वो पूरा मिल जाता है। अब यहाँ तक आप पहुँच गए, अब यहाँ से वापस जाना है आपको। अब ये लेयर्स आपको परेशान नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे जब आप बाहर जा रहे हो तो ये अपने आप अपना रास्ता बनाती रहेंगी। तो जो लास्ट लेयर जहाँ से आपने शुरू किया था वो आपकी व्यक्तिगत लहर थी, आपका व्यक्तिगत खाना पीना रहना सहना ये सारा था। अब जब आप अंदर से बाहर आओगे तो यहाँ तक आपके अपने परिवर्तन है, जो परिवर्तनों की हम बात करते हैं कि देह में परिवर्तन होगा, सब कुछ परिवर्तन होगा, तो अंदर से वो सारे परिवर्तन घटने शुरू होते हैं। अभी तक तो सिर्फ आप पहुँचे हो, फिर परिवर्तन अंदर से आने शुरू होते हैं। अब जो आप बात कर रहे हो, समाधियों की बात कर रहे हो, समाधि का अर्थ है सम होना किसी चीज़ के साथ। तो अगर आपको निर्बीज होना है तो निर्बीज का अर्थ है ये ब्रह्मांड का जितना भी बीज सब सारा है, इसको साक्षात करना पड़ेगा, साक्षात्कार करना पड़ेगा आपको। बिना साक्षात्कार करे आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो इसके बाद जब आपकी चेतना बाहर फैलनी शुरू होगी, लोगों के साथ पारस्परिक संबंधों के साथ होगी, तब आप अपने आप में डिफरेंस देखोगे अंदर से आने के बाद। जब आप जाओगे तब आपको तकलीफ़ होगी, लोगों से बातचीत नहीं होती है या विचार नहीं मिलते हैं या झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अंदर से बाहर आने के समय ऐसा कुछ नहीं होगा, बस खामोशी होगी, शून्य होगा। जो समंदर का तल है ना, वही खामोशी आप बाहर लेके आते हो और धीरे 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 सारी चीज़ों के साक्षात्कार के साथ उसको मौन करते जाते हो। तो जितनी दूर तक आपकी चेतना का विकास होता है, वो सारे बीज जो हैं निर्बीज हो जाते हैं। तो जितने भी, फिर ये तो टाइम की बात है, ये है कि आप अभी टाइम में हो इस समय, फिर ये टाइम और स्पेस से आगे की बात है, ठीक है। फिर वो जितने भी आपने कर्म संचय किए हुए हैं, पुराने जन्मों के बीज हैं, वो भी उसके साथ जो है सारे नष्ट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि एक्सेप्टेंस है और साक्षात्कार है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपने किसी चोर को देखा और आपने ये सोचा कि ये तो चोर है, मैं चोर नहीं हूँ। आप नहीं हो चोर, बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत दान धर्म करते हो, बहुत साधना करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चोर को देख के अगर आपको लगता है कि उसमें और आप में फ़र्क है, तो वो बीज निर्बीज नहीं हो सकता, ठीक है। आपने रास्ते में देखा कोई बिल्ली है, आपने देखा ये तो बिल्ली है, मैं इंसान हूँ, इसमें फ़र्क है। अगर बिल्ली में और आप में, अगर आपने बिल्ली को भी नमस्कार किया तो वो बीज नष्ट हो जाएगा। कुत्ता है, सियार है, भालू है, कौआ है, चींटी है छोटी सी, आपके रूम में चलने वाले कीड़े हैं, इनको भी आप प्रणाम करोगे कि तुम में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं, इसका ज्ञान मुझे हो गया है। तो ये जो ब्रह्मांड स्वरूप है ईश्वर का, जो हर चीज़ है, सजीव निर्जीव सारी उसी का ही हिस्सा है। तो आपको वो मुंह दिखेगा, जो मुंह उन्होंने अपनी माँ को दिखाया था, बाल अवस्था में मुंह खोला था, तो उसमें उन्हें सारे ब्रह्मांड दिखे थे। कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था, तो विराट स्वरूप का अर्थ है कि सारी पृथ्वी उन्होंने अपने मुंह में दिखाई, अपने उस पूरे विराट स्वरूप में हर अंग में हर देवी देवता को दिखाया, हर चीज़, हर प्रकृति की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उस शरीर में नहीं थी। तो तब अर्जुन को ये चीज़ का महसूस हुआ कि विराट स्वरूप का अर्थ कोई भव्य दर्शन नहीं है। विराट स्वरूप का अर्थ है कि ये प्रकृति मैं देख रहा हूँ, तो मैं उस विराट स्वरूप का शायद नाखून देख रहा हूँ। मेरे सामने ये लैपटॉप है या ये पर्दे हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, तो ये उस विराट स्वरूप का एक अंश है। अगर मुझे हर चीज़ में वो विराट स्वरूप दिखने लग जाए और मैं अपना अहंकार, अपना द्वेष या अपना अंतर उस चीज़ से ख़त्म कर दूं और मैं ये समझूं कि उस विराट स्वरूप का हिस्सा मैं स्वयं भी हूं, मुझ में और वो छोटे से चलने वाले कीड़े में कोई अंतर नहीं है। ये बात कहने की है, ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ आपको, इससे आप में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई बदलाव भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बातें तो गीता में लिखी हैं या कहीं और दूसरी जगह लिखी होंगी ज़रूर, तो वो बदलाव नहीं देती आपको। बात ये है कि यहाँ तक पहुँचना, एक तो आपने सुन के रख लिया, एक यहाँ तक पहुँचने की यात्रा है। सिद्ध योग आपको यहाँ पर पहुँचाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पहुँचाता। आपको पहले अपनी जो तीन चक्र हैं, तामसिक चक्र हैं, उनको पार करना पड़ता है। हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, राजसिक चक्रों को पार करना पड़ता है, ठीक है। आज्ञा चक्र से ऊपर सात्विक चक्र को पार करना पड़ता है और फिर वहाँ से वापस आना पड़ता है वापस नीचे आना पड़ता है मूल धारा तक, और फिर मूल धारा से बाहर का विस्तार होता है पूरा। वो विस्तार जब होगा
आपकी चेतना का विस्तार जब होगा, तब आपको लिटरली जो है आपका जो ध्यान है, आप अगर किसी कुकुर को देखेंगे, किसी कुत्ते को देखेंगे ना ध्यान से, तो आप सिर्फ उसे देखते रहेंगे, उसकी आँखों को, उसकी पूँछ को, उसके कानों को, उसकी स्किन को, उसको अगर कोई फोड़ा फुंसी हुआ है तो वो जो फोड़ा उसको हुआ है ना, उसका दर्द आपको महसूस हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी को परेशानी हुई तो वो घर से दवाई लेके जाते हैं, उसको लगाते हैं, ये भाव है, ये भाव है, अच्छा भाव है। लेकिन निर्वीर समाधि का अर्थ क्या है कि उसको जो दर्द है, अगर आपने उस पर ध्यान दे दिया, कंसंट्रेशन दे दी, तो वो दर्द आपको होने लगेगा। ये अवस्था आपकी हो जाएगी। ऐसी अवस्था किसकी थी? ऐसी अवस्था थी रामकृष्ण परमहंस की। साक्षात हर समय वो उस अवस्था में रहते थे। प्रकृति का हर अंग उनका स्वयं का अंग है। यही विराट स्वरूप है और यही विराट स्वरूप के साथ योग की बात है। अगर मेरा योग विराट स्वरूप के साथ हो जाए और कहीं किसी को तकलीफ हो रही हो, अगर मैं सच में उसके साथ मेरा योग हो चुका है, तो अगर मैंने ध्यान दे दिया उस तरफ, तो वो तकलीफ मुझे होनी शुरू हो जाएगी। भाव रूप में नहीं, भाव रूप में आप रो लोगे, अरे बड़ी दुख की बात है भैया उसको मारा, वो दर्द आपको होगा। भाव तो बहुत भावात्मक लोग होते हैं जो दूसरे की परेशानी देख के रो पड़ते हैं, लेकिन वो चीज़ उनके शरीर पे नहीं आती। गुरु क्या करता है? गुरु आपके दुख को अपने शरीर के ऊपर कैसे लेता है? कैसे ले सकता है कोई गुरु? आपको सोचो डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ आपको नहीं होके आपके गुरु को होती है। कैंसर है, वो आपको नहीं होके आपके गुरु को हो गया। कैसे हुआ? कैसे संभव है? क्योंकि गुरु आपसे डायरेक्ट कनेक्ट, ऐसे कनेक्टेड नहीं है कि आप शिष्य और आप गुरु। वो पहले कनेक्ट हुआ परमात्मा से, वो परमात्मा से जो विराट स्वरूप है, जो हर चीज़ में व्याप्त है, जिसकी चेतना, तो वो सब में व्याप्त हो गया, तो आप भी उसी में आ गए। तो वो आपसे कनेक्टेड हुआ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, बल्कि परमात्मा बन के कनेक्ट हुआ। तो अब उसने जब देखा कि इसको ये दर्द है, तकलीफ़ है, तो वो उसको ले सकता है, डायरेक्ट नहीं, लेकिन योग के थ्रू लेता है। तो जो गुरु होता है वो अपने शिष्यों के जो कष्ट हरता है, वो उसमें जो क्षमता होती है वो इसलिए होती है कि वो विराट स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं करता है और उसमें अपने आप को योग कर देता है, उसका अपने आप को उसमें रख देता है। अब हर चीज़ उसका हिस्सा है, आप भी उसका हिस्सा। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जितने भी आपके कष्ट हरते हैं, जितनी भी उनमें ये क्षमताएं हैं कि वो आपका मार्गदर्शन कर पाएँ किसी वीडियो से, किसी किताब से, या आपके दुखों को हरते हैं, आपकी बीमारियां ठीक होती हैं ना। गुरुदेव कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, हाँ, लेकिन आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो ये कोई चमत्कार भी नहीं है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा रोग है, और आप उधर बैठे हो, अब तो शरीर में भी नहीं हो, तो मेरे रोग कैसे ठीक होंगे? इसको साइंटिफिकली आप कैसे एक्सप्लेन करोगे गुरुदेव? तो गुरुदेव कहते हैं कि आप जिस चीज़ का नाम जप रहे हो, आप उसी में परिवर्तित हो जाओगे। ठीक है, तो उन्होंने वो जपा और उसमें वो परिवर्तित हो गए, और हम जप के उस चीज़ के साथ कनेक्टेड है। तो मेरे रोग जो है, वो जो ब्रह्मांड स्वरूप है, जो विराट स्वरूप है, वो हरता है, और उसी विराट स्वरूप में गुरुदेव विराजमान है, क्योंकि उन्होंने योग कर चुके वो अपना। ठीक है, तो ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। आपको आपके दुखों को हरने वाला कौन है एक्चुअल में? वो समिष्ट चेतना है, वो विराट स्वरूप है, क्योंकि वही है आप उसका हिस्सा हो विराट स्वरूप का। विराट स्वरूप के पैर में एक फोड़ा हो गया और वहाँ पर आप हो, तो वो उसका हिस्सा है, तो वो तो ठीक कर सकता है उसको। अगर आपने ये माना कि मैं उसका हिस्सा हूँ, मैं गुरुदेव का हिस्सा हूँ, या मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ अंतर मन से, तब वो ठीक होगा। अगर आपको लगता है कि कौन भगवान कहाँ से आया, कौन सा विराट स्वरूप, कौन सा गुरु क्या करता है मंत्र, फिर वो ठीक नहीं होगा, फिर ठीक नहीं होगा। छोटा सा फोड़ा भी आपका ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप को विराट स्वरूप का हिस्सा नहीं मानते। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी शरीर में कैंसर होता है, तो क्या करते हैं, वो सेल विद्रोह कर देते हैं कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तो वो सेल जो है वो सुसाइड करना शुरू करते हैं, मरना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपनी परम सत्ता से विद्रोह करते हैं कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं है, हम तो किसी और का हुक्म मान रहे हैं। तो वो धीरे धीरे सेल डिके होता है और आदमी को ख़त्म कर देता है। इसी तरह से
हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में सिर्फ इसलिए फंसे हुए हैं कि हम ये मानते हैं कि हम तेरा हिस्सा नहीं, हम इंडिविजुअल्स हैं। मैं राजशिव हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरी फैमिली है, मैं एक अलग सत्ता हूँ और तू परम सत्ता एक अलग सत्ता है। तो मैंने उसको अपने आप से अलग किया हुआ। जब तक मैं ये नहीं मानता कि मैं उसका हिस्सा हूँ, और ये मानने से होगा नहीं कि मैंने मान लिया जब मेरी बीमारी हुई मैं तेरा ही हिस्सा हूँ तो मुझे ठीक कर दे, ऐसा होगा नहीं। उसको सबूत चाहिए। तू साबित कर कि तू जैसा मैं हूँ वैसा ही तू अगर खुद को साबित करे तब तू मेरा हिस्सा होगा। अब मैं पूछता हूँ आप कैसे हो, तो वह कहता है मैं यम हूँ, मैं नियम हूँ, मैं प्रत्याहार हूँ, मैं प्राणायाम हूँ, यम नियम, मैं ही आसन हूँ, मैं ही धारणा हूँ, मैं ही ध्यान हूँ और मैं ही समाधि हूँ। तू मेरे में समाधिस्थ होके बता, मेरे में मिल के दिखा। अगर अग्नि से अग्नि मिल जाए, जल से जल मिल जाए, वो घड़ा कहते हैं ना भिक्टा कुंभ जल जल ही समाना, वो जल बन के दिखा अपने व्यवहार से, तब मैं तेरे सारे कष्ट हर लूँगा, मैं तुझे सारे रोगों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे सारे धर्मों से मुक्त, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर परेशानी से मुक्त कर दूंगा। तो इसका अर्थ है कि तू मेरा हिस्सा बन और ये साबित कर कि तू वैसा ही है जैसा मैं हूँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप स्वयं ईश्वर हो। गुरुदेव कहते हैं कि आप स्वयं ईश्वर हो, आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ये आपको पता चल जाएगा। तो आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि मैं तेरा ही हिस्सा हूँ, तेरे जैसा ही हूँ, ये जो बदलाव आपका होगा ना, ये नाम जाप से आप जिसका नाम जप रहे हो उसमें बदल जाओगे, और जब पूर्ण रूप से उसमें बदल जाओगे फिर कोई भी रोग असंभव हो ही नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है ना, जिस विराट ने सब कुछ घटित किया बनाया, उसके लिए फिर कौन सा रोग असंभव हो गया? उसके लिए कोई भी रोग असंभव नहीं। यहाँ से सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू होती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जैसा कहा कि वो अपने बीज नष्ट करने पड़ते हैं। अगर मुझे उसमें मिलना है जाके तो वो निर्बीज है, उसका अपना कोई बीज नहीं, वो सिर्फ चेतन मात्र है, सब चीज़ों को घटने की शक्ति देता है। तो मैं अगर उसके जैसा हो गया तो मेरे सारे के सारे बीज कर्मों के नष्ट होने पड़ेंगे। मेरा जो व्यवहार है वो ना तामसिक होगा, ना राजसिक होगा, ना सात्विक होगा। मेरा व्यवहार इन तीनों गुणों से ऊपर होगा। सात्विक व्यवहार तो अच्छे कर्मों को हम जानते हैं, लेकिन उससे ऊपर का व्यवहार है कि नेकी कर दरिया में डाल, करने वाला मैं नहीं। जब तक तुम करता हो किसी भी रूप में, तब तक तुम भरता हो किसी भी रूप में। जब तुम करता नहीं तब तुम भरता नहीं। यानी कि तुम अगर निराकार ईश्वर की आत्मा समझ के सिर्फ काम करते जा रहे हो अपना, और तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, तभी आप त्रिगुण अतीत में जा सकते हो, तभी सारे बीज नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि सोचो मैं किसी जगह पर बैठा हूँ, कमल का फूल है, वो बीज है, अब मुझे वो नष्ट करना है, तो मैं उसे नष्ट करूँगा तो मैं खुद भी नष्ट हो जाऊँगा। तो मुझे अपने आप को पहले उस बीज से दूर करना पड़ेगा। तो यानी कि निर्बीज समाधि से पहले मुझे उन बीजों को अलग करना पड़ेगा, रखने पड़ेंगे सारे बीज एक जगह। ऐसी स्थिति में जो साधक निर्बीज समाधि में जाता है, उससे पहले वो सबीज समाधि में प्रस्तुत होता है। सबीज समाधि में वो सारे बीजों को देखता है, जलाता नहीं, क्योंकि वो उसमें है उस समय। फिर जब अपने आप को वो वहाँ से बाहर ले आता है, उसके बाद ही वो सब चीज़ों को प्रकृति में देखता है, उसका साक्षात्कार करता है। फिर उनसे उस जलाने का अर्थ क्या है? परम वैराग्य हो जाता है। तो सबीज समाधि में वो वैराग्य की स्थिति में आता है, ठीक है। उसको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। और परम वैराग्य की स्थिति में वो हमेशा के लिए उस चीज़ का त्याग हो जाता है। इसको कहते हैं परमानेंटली हो जाना। तो निर्बीज समाधि में जो पहुंचने की जो यात्रा है, वो आपका पूर्ण रूप से रूपांतरण है उस परम सत्ता के जैसा। अब आप नहीं जानते कि वो परम सत्ता कैसी है, इसीलिए आपको पहले अपने तामसिक गुणों का सामना करना पड़ता है, फिर आपको राजसिक गुणों का सामना करना पड़ता है, फिर सात्विक गुणों का सामना करना पड़ता है, फिर सबीज समाधि में जाना पड़ता है। वहाँ से फिर उन बीजों को नष्ट करके निर्बीज समाधि में जाना पड़ता है। वहाँ से आपका समाधि में विस्तार होता है पूरा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, और सुनने से तो समझ में नहीं आएगी उतनी, ना ही आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। लेकिन हाँ, आपको ये पता चल जाएगा कि जो यात्रा आप कर रहे हो वो उसका एक शुरू का पॉइंट है और एक एंड का पॉइंट है। आप जहाँ तक भी यात्रा करोगे वो आगे शुरू उसी जगह से ही होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब पता नहीं कितना क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन जितना मुझे मालूम है मैं उतना ही बता सकता हूँ। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव।
भैया दो आपने हाँ आंसर थोड़ा सा दे दिया है, हाँ बट जी, फिर भी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। वो ये है, एक्चुअली क्या हुआ है, एक हफ्ते से मतलब 4 दिन पहले जब मैं नाच सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा डर कि पहले तो मैं आंखें खोल लेती हूँ हुँ, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता, वो इतना ज़्यादा डर लगता था। तो फिर मैंने नाच सुनना बंद कर दिया इसी वजह से, हुँ, क्योंकि रात में मैं जब भी सुनती थी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। हाँ, और अभी 3 दिन से मैं बिल्कुल भी रात में नहीं सो पा रही हूँ, मतलब मैं 11 बजे कल सो गई थी हुँ, और 1 बजे अपने आप से नींद खुलती है। और कल तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगा, इतना ज़्यादा डर लगा, मतलब कि मैं सो रही हूँ और पैरों से कोई मतलब नहीं चढ़ रहा है, हुँ, और ज़रा-सा हाथ भी मेरा बेड से बाहर हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कोई खींच लेगा मेरा हाथ। और मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है, हुँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा, और फिर मैं उठ के बैठ जाती हूँ। हुँ, और उसके पहले दिन क्या हुआ, मुझे फिर से रात में 1 बजे डर लगा था, तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इवन मैं रोने भी लग गई थी। हुँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मतलब पापा मम्मी परेशान हो, तो फिर हुँ, मैंने गुरुदेव की फोटो निकाली हुँ, और मैंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ मतलब प्लीज़ कम कर दीजिए, मैं सोना चाहती हूँ। तो फिर वो ठीक हो गया और फिर मैं 2 बजे तक सो गई थी। हाँ, लेकिन कल कल फिर से जब हुआ तो मैंने गुरुदेव को बोला भी, और मुझे गुरुदेव को देख के डर नहीं लगा, बट दादा गुरुदेव को देख के, मतलब उनकी फ़ोटो देख के मुझे इतना डर लग रहा था कि फिर कल मैंने फ़ोटो भी, वो मतलब फ़ोन में रहती है तो फ़ोन भी बंद कर दिया मैंने। हाँ, और कल मैं पूरी रात भर मतलब मैं नहीं सोई, फिर 4 बजे जब 4 बज के मैंने 4 बजे देखा, तो कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में सब ये सारा चीज़ें डर नहीं लगता, तो थोड़ा जब मेरा डर कम हुआ तो फिर मैंने साधना की, फिर मैं यही पौने 5 बजे करीब सोई। मतलब इतना ज़्यादा डर लगता है कि कुछ नहीं समझ में आता, और मैं हमेशा उठ के बैठ जाती हूँ। हुँ, मतलब जैसे ही लेटो तो बस इतना भयानक डर लगता है कि रोना भी आता है और हार्ट बीट भी बहुत फ़ास्ट हो जाती है, स्वेटिंग होने लगती है। पता नहीं क्या हो रहा है 4-5 दिन से। मैं अभी भी बोल रही हूँ ना तो पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। इवन बेड भी मैंने फ़ील किया है, थोड़ा-सा वाइब्रेट करने लगता है जब मुझे डर लगता है। हाथ भी अगर वॉल पे रख दो तो वॉल भी मुझे ऐसा वाइब्रेट करती लगती है। अब पता नहीं क्या हो रहा है, और कोई भी जैसे वॉल पे ऐसे फ़ोटो या सब लगी है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई है, कोई है। पता नहीं क्या है ये। तो वैसे आपने बोला है अभी कि हाँ, जब शायद हृदय चेक होता है तो हाँ, डर लगता है, तो मुझे हाँ, लगता है कि शायद कुछ लिंक हो। हाँ। बट मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब गुरुदेव को बोला भी मैंने, तब हुँ। भी ये डर कम क्यों नहीं हुआ? मतलब मुझे लगता ही क्यों रहा? देखिए, पता क्या चक्कर है, ये आपका हृदय चक्र खुल रहा है डेफ़िनेटली, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है? और डर के बिना तो ज़्यादातर जो साधनाएँ करवाते हैं ना गुरु, वो हृदय चक्र को बाईपास करवा देते हैं। नॉर्मली एक तो डॉक्टर करता है हृदय बाईपास, साधना में भी हृदय बाईपास होता है, मालूम है आपको इस बात का? और हृदय बाईपास इसीलिए होता है कि साधक छोड़ के भाग जाते हैं साधना। मैंने भी छोड़ दी थी। हाँ, ये जो आपके हाँ, साथ तो आज हो रहा मुझे है भी ना, यही लगा था। मैंने वो नाच सुनना बंद कर दिया, मुझे बहुत डर लगता है नाच सुन के। बिल्कुल डरना नहीं। डर जो है ना, ये हृदय चक्र जो है ना, हृदय चक्र खुलता ही डर को पार करके है। डर के आगे जीत है, वो एक ऐड आता है ना, जी, जी। बिल्कुल सही लाइन है ये। और हृदय चक्र में तो इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, मृत्यु भय लगेगा, भूतों का डर लगेगा, ऐसा लगेगा मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे इस तरफ कोई खड़ा है, कोई मेरी मुंडी मरोड़ेगा अभी। ये इतना डर लगता है हृदय चक्र में। और इसको पार करने का तरीका एक ही है कि आपको जब डर लगे ना, उसी समय आपने बहादुरी दिखानी है। आप बैठ जाओ गुरुदेव का नाम लेके, ठीक है, और कहो आ जाओ, ठीक है। और वो ध्यान आप तोड़ना नहीं, वो ध्यान आप तोड़ना नहीं। हमारे गुरुदेव इतने दयालु हैं। मेरे को जब ये डर लग रहा था ना, जब ये आपकी जो अवस्था है, मैं ऑफिस में ध्यान करता था, एक रूम में ध्यान करता था, लाइटें बंद करके, कि शांति मिले। जब वो हृदय चक्र खुलना शुरू हुआ तो मुझे डर लगना शुरू हो गया कि इस रूम में कोई है, कोई भूत है इस रूम में। सर सब सब बोल रहा हूँ मैं, इस रूम में कोई भूत है। और फिर मैंने लाइटें जला के शुरू कर दी, और बीच में ध्यान खोल के मैं ऐसे देख लेता था कि साइड में कोई आ तो नहीं गया। ये लिटरल स्थिति ये थी। और फिर मैंने उस रूम में ध्यान करना भी छोड़ दिया,
मैंने कहा ये रूम में नहीं करेंगे, दूसरे दूसरे रूम में करेंगे, शायद वहाँ भूत ना आए या वहाँ कोई आत्मा ना आए। ये स्थिति रही। फिर मैं घर आ गया। घर में ध्यान करता था शाम को आके। मैंने कहा भी ऑफिस में नहीं करना ध्यान, घर में जाके करेंगे, घर में सारे लोग रहते हैं। तो घर में भी डर लग रहा। अब एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि ये वाइफ और बच्चा, हम एक ही रूम में रहते थे तब, तो ये चले गए मंदिर, चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं, बाहर खाना लेने चले गए, और मैं ध्यान में बैठा था उस समय। अब ये चले गए और मैं रह गया घर में अकेला। अब मेरी हालत, एक सिंगल रूम है और पूरा मोहल्ला है, पूरी चैंचा मीची होती है वहाँ पर। ऐसा भी नहीं है कि आप अलग फ्लैट में रहते हो या कोई जान पहचान नहीं है। यहाँ पे आपने छींका तो 10 लोगों को पता चल जाएगा कि आप छींका, मतलब इतना है। लेकिन मेरी हालत ख़राब। गुरुदेव है, सब कुछ है, लेकिन मेरी इतनी मुझे इतना डर लग रहा था कि कोई तो है जो मेरी मुंडी मरोड़ने के लिए पीछे खड़ा है। मुझे ऐसा लगता था चुड़ैल नहीं है कोई, ठीक है और कोई है, और लिटरली मुझे ऐसा लगता था ये पकड़ा और ये घुमा दिया फिर एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था संगमा जी, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। मैं तो आपको अपनी अनुभूति बता रहा हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि ये हृदय चक्र है। तो मैंने डिसाइड किया कि हद हो गई, अब तो बेशर्मी की हद हो गई, कि इतना डर है, इतनी निर्लज्जता हो गई कि अपने गुरु पे यकीन नहीं। मैंने अपने आप को कोसा और फिर मैंने कहा ठीक है, आज तो मुंडी मरोड़ आज या तो मेरी मुंडी मरोड़ेगा या आज मैं यहाँ से आज मैं निकलूँगा यहाँ से। और मैं बैठ गया। इतना डर, सघन डर लगा ना, मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन करता रहा, ध्यान करता रहा। और वो 20, 25, 30 या आधा घंटा वो ध्यान चला, और आधा घंटा ध्यान में मेरी हालत ख़राब रही, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। ऐसा नहीं कि मेरा डर भाग गया, लेकिन मैंने कहा मैं देखूंगा नहीं कि तू कौन है, मैं अपने गुरु पे विश्वास रखूंगा और तेरा मुंडी मरोड़ने का इंतज़ार मुझे रहेगा कि देख लेते हैं क्या होता है। उस दिन के बाद वो आसपास वाला डर जो है वो ख़त्म हुआ, ठीक है। उस दिन के बाद मेरे को एक नई चीज़ शुरू हुई, एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई कि हार्ट बीट अचानक से एक एक्स्ट्रा हो जाती थी। सुबह उठ के जैसे ही गया, थोड़ा सा चला 10-1 कदम, तो ऐसा लगा एक उठ गई, यहाँ पता चलता है, ठीक है। फिर ऑफिस में कोई काम करते समय अचानक उठ के कहीं जा रहा, तो फिर वो स्किप हो गई हार्ट बीट, या एक हार्ट बीट एक्स्ट्रा आ गई, तो मुझे घबराहट होने लगी। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ होने लगी, तब भी मुझे कोई बताने वाला नहीं था। फिर भी वो होता रहा, मुझे लगा कि कुछ क्या हो रहा है, लेकिन होता तो वो 1 सेकंड ही है बस। हृदय चक्र परेशान नहीं करता, वो 1 सेकंड गुरु कृपा से, गुरु उसको 2% आपको देता है। हृदय चक्र की जो तकलीफ होनी चाहिए, जिसकी वजह से बाईपास किया जाता है, उसके हिसाब से तो हमें 2% ही सहन होता है। फिर एक दिन सुबह सुबह जब मैं वॉक कर रहा था, तो यहाँ पर ठीक सेंटर में जैसे कोई नट बोल्ट खुलता है करके, वो जब खुलता है ना, जब तक आप में डर रहेगा तब तक वो नहीं खुलेगा, और जब वो खुलता है तो 3-4 सेकंड तो आपको लगता है कि क्या हो रहा है। दर्द नहीं होता, हार्ट अटैक का दर्द तो डेफिनेटली लोग पकड़ते हैं, छाती या हाथ पकड़ते हैं, उसमें दर्द नहीं होता, बस उसमें वो घूमता है कुछ अंदर में। लेकिन फिर भी आदमी डर जाता है कि मेरे अंदर क्यों घूम रहा है ये सारी चीज़ें। तो वो जब घूमा ना, तो 4-5 सेकंड मुझे लगा कि मुझे हार्ट में कुछ हुआ है, अब गिरूंगा पड़ूंगा कुछ तो। लेकिन फिर मैंने कहा गुरुदेव ठीक है, स्वीकार है। ठीक 5 या 7 सेकंड के अंदर वो प्रक्रिया बंद हो गई। उसके बाद जो परिवर्तन हृदय चक्र ने मुझे दिया है वो आप सबके सामने है। और हृदय चक्र एक बार में खुलता नहीं। हृदय चक्र को मैं आपको बताऊं कि अभी जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ना, हृदय चक्र 3 लेयर में खुलता है। तामसिक लेयर में डर, ठीक है, राजसिक लेयर में भी डर, और सात्विक में भी डर आता है। सात्विक में भी डर आता है आदमी को, हर जगह वो डर आएगा। 3-4 बार वो डर प्रस्तुत होता है आपको। जब वो वृत्तियों से आप निकलोगे, मन जब निकलेगा, शरीर तो बाद में निकलता है, पहले मन निकलता है, तो वो डर प्रस्तुत होता है। जब वो फाइनल आप पहुंचोगे ना शून्य पे, आपको वो चीज़ महसूस होगी गुरु बहन कि मैं अब मुक्त हूँ, फील होगा, लिटरली फील होगा वो चीज़। तो अभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, डर को बिल्कुल कचरे के डब्बे में डाल दो और बैठ जाओ पत्थर बन के। जैसे पत्थर है ना, पत्थर अंधेरे में भी वहीं पड़ा है, उजाले में भी वहीं पड़ा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान होगा तो उसको फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल गुरुदेव पे छोड़ दो। ये हृदय चक्र है 100%, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है, उसकी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि यार ऐसे कैसे गारंटी दे दे किसी को दर्द हो रहा है। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे साधना करते समय बहुत ज़्यादा डर लग रहा है,
तो ये 100% है कि आपका हृदय चक्र ओपन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आप प्रार्थनाएं मत करो गुरुदेव को करो कि गुरुदेव मैं आंख बंद करके बैठी हूँ, मेरी रक्षा करता, इतना कह के बैठ जाओ और वो डर को आने दो, डर का सामना करो, ब्रेव की तरह लड़ो। ठीक है, आप युद्ध में हो, सैनिक हो, और दूसरी तरफ युद्ध की सेना है और आप क्या पीछे भागोगे? या अपने मास्टर को कहोगे, अपने बॉस को कहे बस आप ही आओ आगे, मेरे से नहीं हो रहा, तो बोला भाई तू आया क्यों? तो आप समझ लो कि एक तरह का युद्ध है, आंतरिक युद्ध है, और हृदय में एंट्री आपको वो करने नहीं देगी तामसिकता, जब तक आप उस पर विजय नहीं पाओगे। उससे लड़ना नहीं है आपको, आप अभी लड़ रहे हो, छोड़ दे रहे हो या डर जा रहे हो, आप उससे लड़ने की कोशिश कर लो, बिल्कुल सरेंडर कर दो और चुपचाप गुजर जाओ वहाँ से। कोई टच नहीं करेगा आपको, कोई टच नहीं करेगा, वो आपको देख ही नहीं सकते। एक्चुअल में जो चीज़ आपको डरा रही है ना, वो आपको देख नहीं सकती, आपको टच नहीं कर सकती, आप उसको देख सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो। अगर आप पूरा ये विश्वास करो कि ये मुझे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मुझे देख ही नहीं सकते, टच ही नहीं कर सकते, ये आप आसानी से निकल जाओ, चिंता बिना किए निकल जाओ और बिल्कुल डर को कोने में डाल दो। ठीक है, अब इतना ही बता सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा हौसला अफजाई तो नहीं कर सकता। इसके बाद तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। इतना ही काफी। ठीक है, मैंने अपनी स्थिति बता दी ना, मुझे कोई नहीं था बताने वाला संगमा, अगर कोई मुझे बता देता, ठीक है, तो शायद मैं सोचता कि अच्छा ये तो मुझे हो रहा है, तो शायद मेरी थोड़ी हौसला होगी। तो मुझे तो कोई भी नहीं था बताने वाला, मेरे को तो गुरुदेव ने इतना धोया है ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे धोया है गुरुदेव ने पूरा। लेकिन इसीलिए आज मैं गुरुदेव से कोई प्रश्न पूछता हूँ ना, कितना भी कठिन हो, मैं गुरुदेव से कहता हूँ कि गुरुदेव ये चीज़ है, बताओ। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, वो कहीं से भी लेके आए, लेकिन मेरा जवाब मुझे मिल जाता है, इसकी 100% गारंटी। और आपको भी अगर कोई जवाब मिलता है मेरे माध्यम से, तो सिर्फ इसीलिए मिलता है कि उसकी ड्यूटी बजा रहा हूँ बैठ के, उसकी ड्यूटी है, बोल के वो काम करता है मेरा। अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ और आपका वहाँ से पेपर साइन होना है, मैं पीएन हूँ, तो मैं कहता हूँ दीजिए मुझे, आप दीजिए, मैं यहाँ रख देता हूँ, तो पास करने वाला वो है, क्योंकि मैं उसका पीएन हूँ बैठा। मैं ये नहीं कहता कि मैं वो, अभी इसका गलत मतलब लोग निकाल लेंगे। मेरा कहने का अर्थ है कि मैं सिर्फ, आप कुछ भी पूछते हो गुरुदेव, तो कोई माध्यम चाहिए होता है आपको। वो माध्यम जैसे किताब है, किताब एक पीएन है समझ लो गुरुदेव की, वो किताब आपको जवाब देगी। कोई व्यक्ति विशेष आपको बता दे कि ये काम आपका ऐसे ये हो जाएगा, आप डर मत, वो गुरुदेव का पीएन है। मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि हृदय चक्र खुलने में ऐसा अनुभव हो रहा है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, तो समझ लो मैं उसके यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मुझे वो अनुभव उसने दिया है, आपको भी हो रहा है। लेकिन इसका गलत अर्थ नहीं निकालना कि मेरे माध्यम से कुछ भी हो रहा है। राज शिव की जगह कोई और कहीं बैठ जाएगा, गुरुदेव का नाम लेगा, कोई उससे बात करेगा, गुरुदेव को याद करेंगे, तो उसके मुँह से वही निकलेगा जो गुरुदेव बुलवाना चाहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति विशेष है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जिस दिन कोई व्यक्ति विशेष हो जाएगा, वो उसका अगला दिन वो साधना में नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी जवाब मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि आप इस प्रोग्राम से सिर्फ इसलिए कनेक्टेड हो कि गुरुदेव के नाम से कुछ चल रहा है। जिस दिन मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो ख़त्म हो जाएगी चीज़, वो उल्टी हो जाएगी, वो उल्टा पड़ जाएगा। मैं कहूँगा कुछ, आप करोगे कुछ और उल्टा हो जाएगा। कभी सीधा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। सिर्फ गुरुदेव का ध्यान और गुरुदेव का ये, आप भी एक दिन गुरुदेव के पीएन बनोगे। गुरुदेव अखबार बोलते हैं, मैंने उस अखबार को पीएन का नाम दे दिया, कुछ नहीं। आप भी एक दिन अखबार बनोगे और किसी को बताओगे, तो लोग कहेंगे आपसे पूछता हूँ तो जवाब मिल जाता है, क्योंकि आप उस चीज़ से गुजर चुके होंगे। बस यही है, यही, इसको पीएन समझ लो, इसको अखबार समझ लो, या इसको कुछ भी समझ लो, लेकिन आप विशेष आज भी नहीं हो, कल भी नहीं हो। वो विशेष है, उसके सारे माध्यम है। एक पत्थर से ठोकर लगेगी ना, तो पत्थर सिखा देगा, आंखें खोल के चलो। ये पत्थर शिक्षा देता है हमको। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो गुरु आपको सब तरह से सिखाता है। कुछ बोलने वाले यंत्र हैं, कुछ खामोश है, यही फर्क है बस। ठीक है संगमा जी? जी 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 बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है कि अगली बार डर के आंखें नहीं खोलेंगे। रात को 2 बजे ध्यान करना अब। हाँ वही मैं सोच रही, जैसे आपको लगता है ना कि किसी ने मुंडी कोई में घुमा देगा, हाँ। मुझे बस ये लगता है मेरा पैर पकड़ के कोई ऐसे बेड के नीचे या हाथ पकड़ के कोई, बस आज ट्राई करेंगे। आज बिल्कुल डरना नहीं, आंखें नहीं खोलना, कुछ भी हो जाए आंखें नहीं खोलना। जी। चलो।
जय श्री गुरुदेव। जय श्री। अच्छा, और कोई प्रश्न है किसी का? प्रदीप बबली जी कह रहे हैं इट इज़ नॉट कमिंग इन व्हाट्सएप, आई एम गेटिंग योर नंबर इन व्हाट्सएप, आई एम नॉट गेटिंग अ नंबर इन व्हाट्सएप। कोई बात नहीं, आप सेशन ख़त्म होने दीजिए, आप पूरा ध्यान सेशन पे दीजिए, जो भी बात मैं कर रहा हूँ उस पर अभी ध्यान दीजिए, आराम से व्हाट्सएप कीजिए, मिल जाएगा व्हाट्सएप, ज़रूर मिल जाएगा। 8777 211 139। कई बार व्हाट्सएप अपीयर होने में समय लगता है, लेकिन हो जाएगा अपीयर, चिंता मत करो। अच्छा, और किसी गुरु भाई का कोई प्रश्न हो? बस और कुछ नहीं है, बस इतना ही था सबका प्रश्न। अच्छा, माही सिंह जी कुछ कह रही हैं, मैं गई थी और मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ करवाई, सच में गुरुदेव बहुत अच्छे हैं। माही जी भी गई, दर्शन करके आई, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको गुरु दर्शन हुए और बहुत थैंक अच्छी यू अच्छी अनुभूतियाँ हुई। कैसा रहा आपका अनुभव माही? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। मतलब मैं किसी को जानती नहीं थी वहाँ पर, और पहली बार गई थी तो पहले पलाना धाम गई थी और फिर जामसर, फिर काजलवास। तो पलाना धाम में मैं गई थी तो मैं अकेली थी, मैं पीछे खड़ी थी और मैं यही सोची थी कि गुरुदेव मैं तो किसी को नहीं जानती बट आपको जानती हूँ, और ठीक है। तो मैं ऐसी बातें कर रही थी और आरती स्टार्ट होने वाली थी, तो मैं सबसे पीछे थी। मैंने कहा काश मैं भी आरती कर पाती गुरुदेव, बट कोई नहीं, मैं खुश हूँ, मैं पीछे खड़ी हूँ, मैं देख लूँ। एंड सडनली पता नहीं शायद वो उनके बेटे थे या भाई थे, मुझे नहीं पता अच्छे से, तो पीछे से वो मेरे सर पे मार के बोलते जा आरती कर। तो मैंने बोला मैं? कहते हाँ हाँ तू जा आरती कर। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं गई तो पारुल खड़े थे आगे, पारुल या पायल उनकी पोती खड़ी थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे आरती करनी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं पहले फैमिली करेगी, ऐसे बोला। तो मैं बोला कोई नहीं। तो वो पीछे से चिल्ला के बोलते इसको आरती करने दे, करने दे। तो मैं ऐसे शॉक्ड हो गई। फिर उन्होंने बोला अच्छा रुको मैं देती हूँ। बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे आरती कराई। आपने देखा होगा वीडियो में मैं हूँ, मैंने आगे आरती करी है खड़े होके। तो मतलब फिर मैं मतलब इतना शॉकिंग और इतना मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी और गुरुदेव ने वहाँ मुझे एक ही मिनट में सब लोग मुझे जानने लगे, सबसे मेरी बातें हुई और मतलब मैं मतलब वहाँ पर रोने लगी बैठ के कि यार ये क्या। और इतनी इतनी वाइब्रेशन और इतना एक अलग ही मतलब फीलिंग हो रही थी। मेरे बूज़म्स खड़े हो गए थे एकदम और करंट आ रहा था बॉडी में कि ये हो क्या रहा है, मतलब लाइक एक मिनट में सब कुछ चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने साथ में विनय भी गए थे, आपको बताया था हमने। तो वो भी शॉक्ड हो गए, वो भी उन्होंने भी आरती करी। फिर उसके बाद हम लोग जाने लगे कि चलो जामसर जाना, लेट हो जाएगा हमें। तो मैं निकली तो वो पीछे से मतलब मैंने बोला ठीक है काका साहब मैं जा रही हूँ। तो कहते तूने लौंग लिया? मैंने बोला अब ये क्या है मुझे तो नहीं पता। तो कहते जा लेके आ। मैंने बोला और बहुत हक से, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुदेव मुझसे बातें कर रहे हो, गुरुदेव डांट रहे हो, जा लेकर आ। मैं बोला ठीक है गुरुदेव जाती हूँ। फिर मैं गई। फिर मैंने बोला आप कुछ लौंग देते हो क्या? तो शी सेड हाँ। मैंने बोला ठीक है, वो बोला इन्होंने मुझे, आप दीजिए। तो फिर उन्होंने हाँ लौंग दिया। फिर उसके मेरे हाथ में ना कुछ धागे बंधे हुए थे ऐसी ना। तो उन्होंने बोला ये क्यों बंधे हुए हैं? मैंने बोला ऐसी मतलब मैंने नजर के बांधे हुए हैं। कहते काट। तो उन्होंने कहा ये काटो। तो मैंने बोला काट दो ठीक है। तो उन्होंने काटा और हवन कुंड में फेंक दिया, क्योंकि ये सब कुछ नहीं है, गुरुदेव है। मैंने बोला हाँ जी ठीक है गलती हो गई। फिर उन्होंने लौंग दिया। उसके बाद मैं फिर दोबारा जाने लगी कि चलो वहाँ जाना है जामसर। फिर पीछे से मैंने बोला ठीक है काका साहब जा रही हूँ। नहीं नहीं तूने प्रसाद खाया? मैंने बोला नहीं। कहते खा के जा। तो फिर जैसे ही मैं गई तो वहाँ पे सब लोग आ गए कि लो बेटा ये खाओ, ये बैठो। ऐसे मतलब गुरुदेव ने ना मतलब मैं जैसे हम लोग अकेले थे, हमें कोई जानते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे सब हमें जानते हैं और गुरुदेव ने ऐसा वेलकम कराया जैसे पता नहीं मैं मतलब मैं बहुत अनएक्सपेक्टेड वो वेलकम था मेरे लिए। मतलब मैंने सोचा नहीं था वो चीज़ें मेरे साथ वहाँ हुई है। ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव ने पता नहीं सब कुछ लाके हाथ में दे दिया है कि ले सब कुछ यहाँ तेरे लिए रखा है पहले से।
इतना स्पेशल फील कराया। और फिर जामसर में भी बहुत कुछ स्पेशल हुआ, और काजल मास में तो इतना स्पेशल था, भैया मिले, भरत भैया। एंड जो जो एक्सपीरियंस हुए वहाँ पर, जो मैंने फील किया, बाटी खाई, वो धोनी की बाटी स्पेशल भैया ने बनवाई, हाँ। और वो तो मतलब ऐसा इतना स्पेशल, और इतना गुरुदेव ने ऐसी फीलिंग कराई। मैं ऊपर जो पहाड़ पे चढ़ी थी नंगे पैर, एक पत्थर मेरे पैर में नहीं चुभा है। एक पत्थर क्या होता है, जबकि वहाँ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं कि अगर चुभ जाए तो मतलब पता है, मेरे को एक पत्थर नहीं चुभा। और इतनी अच्छी यात्रा, इतनी अच्छी फीलिंग्स, इतना अच्छा मेडिटेशन में ध्यान लगा, और सब कुछ बहुत ही अलग हो रहा था। भैया ने मतलब ध्यान लगवाया, और जिस रूम में आप बोल रहे थे ना, वहाँ बैठ के ध्यान किया नहीं किया, मैंने वहाँ किया, और मैं वहाँ बहुत रोई थी। मतलब मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, इतने मतलब पूछने से भी, मतलब मैं चुप होना भी चाह रही थी ना, बट वो फीलिंग आ रही थी चिल्ला चिल्ला के रोने जैसी कि मैं रो रही हूँ। फिर भैया आए, भैया ने बोला चलो चलो आ जाओ बाहर, आप ध्यान से बाहर आओ, बाहर बैठते हैं। और ठीक है। तो मतलब बहुत अद्भुत मेरे साथ हुआ है, और ऐसा लगा ही नहीं मैं पहली बार गई हूँ। बहुत कुछ अच्छा हुआ, और जब से आई हूँ मतलब एक एनर्जी फ्लो हो रही है मेरे अंदर से, एक अलग ही खुशी हो रही है, एक हल्कापन हो रहा है, और बहुत कुछ अलग हो रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मतलब मैं क्या फील कर रही हूँ, मतलब बहुत अलग, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, और अच्छा लग रहा है। मतलब अंदर प्यार ही प्यार आ रहा है, प्यार ही प्यार आ रहा है। मतलब अभी मैं मेडिटेशन कर रही थी आपके साथ ना 6:30 में, तो इतनी आनंद हो रहा है कि मजा ही मजा आ रहा है। मतलब पता नहीं क्यों खुश खुश हो रही हूँ। मतलब मन कर रहा है कि इधर भी घूमूं, उधर भी उछलूं, इधर भी उछलूं। ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये करूँ वो करूँ और पागल हो जाऊं। मतलब इतना इतना घुमेर आ रहा है। मतलब जब से आई ना, नशा ही नशा चढ़ रहा है। आँख आँख तो खुल ही नहीं रही है। मतलब बहुत उस आनंद को ना मैं मतलब बहुत इंजॉय कर रही हूँ। ऐसा इतना अच्छा लग रहा है आज। और ये बहुत मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी लाइफ में मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है। मतलब ऐसा। अद्भुत। देखो आपकी बात सुन के ये बात तो कंफर्म होगी कि आपकी यात्रा जो है वो पूरी ट्रैक पे ला दी गुरुदेव ने। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मतलब और बहुत, मतलब भैया मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने नहीं सोचा था ये कट टू कट कैसे हुआ है। नहीं पता था ये बुलावा भी, मतलब ये बुलावा भी मतलब एकदम बना है हमारा प्रोग्राम सडनली। मेरी मॉम का भी था, मेरी मॉम का नहीं हुआ, बट मेरा हुआ। और मैं सडनली गई हूँ वहां पर। कट टू कट चीजें हुई है। मुझे नहीं पता कि ये बना कैसे, और मैं कैसे कैसे किस टाइम पे पहुंच रही हूँ। तो ऐसे हुआ है। आपको पता चल गया गुरुदेव कहाँ है और कहाँ नहीं है। अरे आई तो लव हिम अ लॉट। कोई एंड ऐसी जगह नहीं गुरुदेव की जहाँ पर वो नहीं है। सर्वव्यापी नहीं। हैं गुरुदेव, कहीं नहीं गए। गुरुदेव ने जो कहा ना कि शरीर नहीं है गुरु, गुरु आपके अंदर बैठा है। तो आपके अंदर से वो आपको लेके गया, आपके अंदर प्रश्न खड़े, आपके अंदर से ही सारे जवाबों का बाहर हल दिया उसने। आपको बिल्कुल लाना, बिल्कुल ले जाना, प्लान करना, वो धागे निकलवाना, ये सारा का सारा एक चमत्कार से कम नहीं लगता, एक मैजिक से कम बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं गुरुदेव तो कहते हैं भाई ये इसको नेगेटिव, इसको ब्लैक मैजिक क्यों बोल दिया सरकार, ये क्या कर दिया तुमने। वाइट मैजिक भी तो कुछ होता है। नहीं तो नहीं ये वो मुझे, वाइट मैजिक है बिल्कुल बिल्कुल जो मुझे आपके साथ रानियों हुआ। की तरह रखा है। बिल्कुल कोई किसी चीज की एक अद्भुत। कमी नहीं आने दी है भाई। अद्भुत। एक पानी की कमी नहीं आने दी है। एक अद्भुत। मतलब मुझे किसी भी चीज का एहसास नहीं हो कि मतलब मैंने कोई तकलीफ उठाई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को मतलब गुरुजी ने हाथों पे रखा है, वहां पर हाथों पे बिठाया है कि ले तू मेरे हाथों पे है। इतना प्यार किया है। मतलब मैं प्यार से भर गई हूँ। मुझे इतना प्यार किया ना कि मतलब मैं अभी भी ना, मैं वो फीलिंग ना, मतलब मैं महसूस कर रही हूँ वो चीज। अभी भी मैं महसूस कर रही हूँ। मेरे मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं पागल हो गई, मैं प्यार हो गया मुझे और ज्यादा। इतना प्यार हो गया कि मतलब मैं तो वापस जाने के लिए प्लान कर रही हूँ कि अब क्या तो मैं ज्यादा दिन रह कर आऊंगी। मतलब हाँ। अभी तो ये छोटा सा लगा मुझे कि हाँ। मतलब मैं आना नहीं चाहती थी कि मेरी फ्लाइट बुकिंग नहीं होती ना भाई, एडवांस में कराई थी मैंने। अगर नहीं कराती ना मैं नहीं आती। मुझे इतना प्यार हो गया था कि नहीं, अभी आई हूँ ना, मैंने बोला यार मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं क्यों आई, मुझे वहीं रहना चाहिए था, हाँ। मुझे वहीं रहना। तो ऐसी फीलिंग है, ऐसी सबकी बहुत यही प्यारी। अवस्था होती है, कोई नहीं आना चाहता वहाँ से वापस। नहीं और नहीं, ये जो आपने जो सुनाया ना, आप साफ पता चलता है कि गुरुदेव ने कितना बड़ा मार्गदर्शन आपको किया है और बहुत कितना बहुत। बड़ा यकीन आपको दिलाया कि मैं तेरे साथ हर जगह हूँ, तुझे किसी धागे की तबीज की ज़रूरत नहीं है। और कोई बिल्कुल। डर, कोई सताए, कुछ ऐसा हो तो ये लौंग मेरा नाम लेके याद करना, इससे भी शांति हाँ मिलती है। ये तो कभी ऐसा लगे कि मन में थोड़ा सा बेचैनी है या नाम नहीं जप हो रहा है, तो उस लौंग को मिला के बढ़ाते रहना। और आने वाले जो सदस्य आपसे जुड़ेंगे, कोई कहे कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, मैं नाम नहीं जप पाता हूँ, या फिर
बस मुझे मुझे भटकन रहती है, तो उसको लौंग देना गुरुदेव के नाम से, कहना कि आप एक काम करो, आप इसको खाओ, ये समस्या सॉल्व नहीं करेंगे, बस ये थोड़ी देर के लिए आपको वो शक्ति देंगे, कंसंट्रेशन दे देंगे, जिससे आप नाम जाप कर सको। तो नाम जाप से ठीक होगा, लौंग से ठीक नहीं होगा, लेकिन लौंग थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन आपकी जो है स्थिर कर देंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, वो हाँ कुछ जी। केमिकल बदलाव करते हैं आपके अंदर, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाता है, और फिर आप हाँ नाम जी। जाप कर पाते हैं। और जितना ए जपा जाप के लिए ज़रूरी है, वो ए जपा जाप एक बार लग गया, फिर लौंग का काम हो गया आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल, तो आने वाले बिल्कुल, समय हाँ। में जितने भी लोगों से कनेक्ट होंगे, जिनको नाम जपने में सुविधा हो रही है, उनको आप वो दो, ताकि, और ये भी बताओ कि लौंग से ठीक नहीं होगे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए नाम जपने में सुविधा होगी, नाम से ही सब ठीक कुछ है। ठीक होगा। ठीक है, आप अपने ठीक है। पास रखो से, और किसी सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं है, वो अंदर बैठ के ही सारी सुरक्षा करेगा। हाँ, वही एक्चुअली, हाँ बड़ी जी, अद्भुत मैं वो बात है। समझ। और मेरे भी गूज बम्प मुझे भी आ रहे थे जब आपने कहा कि वो धागे डोरियाँ हटाने के लिए बोला, वो आरती करने के लिए बोला, तो अद्भुत। तो मैं नहीं बता सकती, वो आरती जब मैं कर रही थी ना, मैं गुरुजी की आंखों में आके देखी, बोली ये क्या किया आपने, मतलब हाँ ये आपने मेरे लिए कितनी बड़ी चीज दी, आपको पता है भी, आपने मुझे मतलब कहाँ बिठाया है, कहाँ लेकर आए हो। हाँ मैं सबसे पीछे खड़ी थी भैया, ट्रस्ट मी, मैं मतलब भीड़ में सबसे पीछे थी, और पीछे से उन्होंने सर पे दो ऐसे प्यार से लगा जैसे गुरुदेव ने आके मारे, चल आगे चल आरती हाँ, कर, ऐसे ही सेड दैट, उन्होंने हाँ। हक से बोला। कौन मतलब था? मैं नहीं थी, कौन? शायद उनके शायद बेटे या उनके भाई थे, वो पारुल जी के पापा थे। ओ अच्छा, मोहन जी। हाँ अच्छा। हाँ जी, उन्होंने पीछे से आके एकदम ऐसे सर पे दो मारे, चल चल आगे चल आरती कर, इतने हक से लगा जैसे गुरुदेव ने बातें करी है, गुरुदेव आके बोल रहे हैं कि चल चल जाके बात कर। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत हाँ। बढ़िया लगा आपकी बात सुन हाँ के। जो जी, जो गया हाँ। मतलब पूरा आनंद भर के आया है, बहुत हाँ बढ़िया। जी, हाँ बहुत- जी, बहुत, तो क्या? वापस जाने वाली हूँ दोबारा हाँ जल्दी हाँ, से। ठीक है, बिल्कुल प्लान करो और रह के आओ। अभी तो आपको पता चल गया है सब कुछ, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तो सब है। बहुत बढ़िया, बहुत। भैया जी, हाँ जी, गुरुदेव। हाँ जी। ये आंखें नहीं खुल रही क्या? मेरी आंखें नहीं खुली, बड़ी वो जैसे घैल कहते हैं ना, नशा, हाँ वो हो रहा है। हाँ, तो अच्छी बात है, रहिए उस नशे में, अंदर ही देखिए अब सब कुछ थोड़ी देर के लिए। ये भाव विभोर जो हो गए ना आप पूरे, हाँ, ठीक है, तो आप उस आनंद में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल। मैं ये बबूत लेके आया हूँ वहाँ से, क्या कहते हैं वो, दादा गुरु के यहाँ से। हाँ तो हाँ, विभूत आप लगाइए रोज, ठीक है, माथे पे रोज लगाइए, आँखों पे थोड़ी लगा लीजिए, थोड़ी सी हल्की सी, ध्यान करने से पहले माथे पे थोड़ी लगा लीजिए, उसको ठीक लगा भैया, सकते हैं। ठीक हाँ, ठीक। अगर कभी भी ऐसा लगे कि हाँ मन में गुरुदेव के प्रति कुछ कभी भी विचलन कुछ होती है स्थिति से, तो वो आप सिर पे लगा लीजिए, ऐसे करके पूरा नहीं, माथे आप पे लगा बहुत बढ़िया गाइड कर दिया भैया, आपने बहुत बढ़िया गाइड कर दिया। हाँ, ये सब तो आपने- गुरुदेव ही करते हैं। हाँ, गुरुदेव ने, हाँ, बहुत बड़ी बढ़िया, कृपा बहुत गुरुदेव बढ़िया, बड़ी 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 आनंद की बात है। आप दोनों बहुत आनंद से वहाँ आए, अभी और भी आएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे जब वो सारे जी आ भैया जाएंगे, उनसे भी करेंगे कि भाई आनंद हमें भी दो थोड़ा सा, अकेले अकेले कैसे, ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा। भैया, आप कोशिश कर रहा हूँ, पर फिर भी मतलब ऐसा गहल सा हो रहा है जैसे मैंने कुछ नशा कर रखा है। हाँ, तो वो नशा बहुत होता है। मैं आपको बताऊं कि कई बार क्या होता है कि ध्यान लगता है, तो मैं कुछ टीवी अगर देख रहा हूँ या कुछ फेवरेट कुछ चल रहा है मेरा, तो वो आंखें ऊपर वो खुलती नहीं, ज़बरदस्ती। आज दोपहर को मेरे साथ यही हुआ, मैं काम कुछ कर रहा था बड़े इंटरेस्ट से, 2-3 बार तो वो आंखें ऊपर चढ़ने लगी अचानक, तो मुझे पता चल गया ध्यान लग रहा है, शाम्भवी लग रही है, लेकिन मैं लगाना नहीं चाहता, मैंने कहा मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा 1 घंटा गया। 1 घंटा मेरा गया उसमें, तो वो लग गया ध्यान, खुली नहीं आंखें, मैंने कहा ठीक है सब बंद करो और बैठ जाओ, तो वो आंखें बंद करके बैठा रहा, फिर तंद्रा में ले गए थोड़ी देर के लिए। तो वो माँ की जब इच्छा होती है, वो कहती है चुप कर जा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे क्या, बहुत आनंद है। जय गुरुदेव भैया, जय जय गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलिए, तो ये बहुत आनंद की बात है। अब आए हैं कुछ प्रश्न। प्रश्न है एक मिनट, कोई नए साधक हैं जरूर। सुमेर मुदिया, RTI, बोलोत्रा, बाड़मेर, राजस्थान।
मुझे हर रोज़ ध्यान करने के लिए कैसे करूं? फिर उन्होंने अपना नंबर दिया है। फिर कह रहे हैं कि 2014 से सेला हूँ। फिर कह रहे हैं कॉल मी। फिर कह रहे हैं नाम कौन सा मंत्र या गुरु जी का नाम। फिर कह रहे हैं मुझे भी जोड़ो भाई जी। और हाँ, तो सुमेर जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सिद्ध योग है। हमारे श्री गुरुदेव का नाम है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए गुरुदेव रामलाल जी सियाग स्पीच, और कोई भी एक स्पीच उनकी सुन लीजिए, और 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे का वीडियो कोई भी आप सुन लीजिए, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और गुरुदेव का जो मंत्र है वो भी आपको उस वीडियो में सुनने में मिल जाएगा। बस इतना ही है। वो मंत्र सुनते ही गुरुदेव को नमस्कार कीजिए, और खाली पेट हैं तो गुरुदेव की फ़ोटो के सामने, ठीक है, गुरुदेव की एक फ़ोटो का प्रिंट आउट ले लो। इंटरनेट पे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। आप गुरुदेव रामलाल जी सियाग इमेज सर्च कीजिए, गुरुदेव और दादा गुरुदेव की कोई भी फ़ोटो आपके सामने आ जाए उसको डाउनलोड कर लो, उसको सामने रख लो और नमस्कार करना कि गुरुदेव 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कीजिए। आप जिस वजह से गुरुदेव से जुड़ रहे हैं वो गुरुदेव को कहना कि गुरुदेव मेरी ये समस्या है, या मैं अध्यात्म के लिए जुड़ रहा हूँ, या मैं गुरु पाने के लिए जुड़ रहा हूँ, या किसी बीमारी की वजह से जुड़ रहा हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें और 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित करें। ऐसी प्रार्थना करके गुरुदेव को आज्ञा चक्र पे आपने सोचना है उनकी फ़ोटो को, और वो जो संजीवनी मंत्र आप सुनोगे गुरुदेव की आवाज़ में, उसे आपने मन ही मन में जाप करना है, बिना होंठ और जीभ हिलाए मन ही मन में आपको जाप करना है। कॉन्टीन्यूसली करते जाना है। ध्यान के दौरान 15 मिनट जब होगा तब भी, ध्यान के बाद भी, काम करते समय, खाते पीते समय, नहाते समय, लेटरिन बाथरूम के समय, किसी भी समय, रात को, दिन को, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में उस नाम का कॉन्टीन्यूसली जाप करते रहेंगे। ठीक है, कुछ दिन बाद वो अपने आप अंदर चलने लग जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे याद नहीं करना पड़ता है, वो अंदर से अपने आप चलने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब आप नाम जपते रहोगे उसके बाद भी, तो आपको कान से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, जिसे नाद कहते हैं। फिर नाद का अनुसंधान करते हैं तो साधक को अपनी यात्रा का पता चलने लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसे करना क्या होता है, सुबह और शाम नियमित 15 मिनट बोल के गुरुदेव के सामने कि 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित करो, बैठना होता है, नाम जाप करना होता है, ध्यान के समय भी और बाकी समय भी। उस 15 मिनट में जब वो ध्यान करता है तो उसको योग क्रियाएं हो सकती, नहीं भी हो सकती। अगर कोई बीमारी है तो उसकी जो क्रियाएं हैं, जो योग है, वो उस बीमारी के हिसाब से होगा। 15 मिनट के बाद वो क्रियाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की कोई क्रिया हो, रोना, हंसना, चिल्लाना, या तेज तेज सांस लेना, प्राणायाम, या किसी भी कोई भी आसन लग जाए, शीर्ष आसन लग जाए, तो आपको घबराना नहीं है। अपने शरीर को फ्री छोड़ के रखो। 15 मिनट के बाद वो क्रियाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। ठीक है, गुरुदेव की तस्वीर होनी अनिवार्य है। गुरुदेव की तस्वीर जागृत तस्वीर है, जैसे साक्षात गुरुदेव आपके सामने बैठे। तो जब भी ध्यान करिएगा गुरुदेव की तस्वीर के सामने कीजिए और सुबह शाम ध्यान कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं एक वेबसाइट लिखता हूँ, इस वेबसाइट पे जाइए और सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए गुरुदेव की। ठीक है, सब कुछ है वेबसाइट के ऊपर में, उनके वीडियोस देख लेना। 2-3 वीडियोस देख लेंगे तो पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कॉपी कर लेना मैं जो लिख रहा हूँ, the-comforter.org, ये गुरुदेव की वेबसाइट है। ठीक है, इसका विमोचन गुरुदेव ने स्वयं किया था और इस पर सारी इन्फॉर्मेशन, सारे वीडियोस हैं, साधकों के अनुभव हैं और साधकों की बहुत सारी टेस्टिमोनीज़ हैं। तो ये वेबसाइट पे जाइए, आज पूरी रात पूरा सर्च कर लीजिए आराम से, कल भी सर्च कर लीजिए और आराम से जानकारी ले लीजिए। और सेशन में हम तो जुड़े हुए हैं, शाम को 7 बजे आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी प्रश्न आपका रहेगा, आप प्रश्न पूछते रहना। गुरुदेव की तस्वीर से ही पूछना, तो वो आपको इधर लेके जाएं या कहीं और लेके जाएं या किसी किताब के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से जवाब दें, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने तो फ़ोटो को पूछना है कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। सारा काम गुरुदेव ही करेंगे। आपको सिर्फ नाम जपना है, ध्यान करना है और गुरुदेव को हृदय में धारण कीजिए और साक्षात ईश्वर आपके सामने है, वैसे ही गुरुदेव को प्रणाम करके चलिए। अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपकी श्रद्धा प्रेम बढ़ जाएगा तो प्रेम में दिवाली है या कोई उत्सव है
या गुरु पूर्णिमा है, तब तो अपने गुरुदेव की ईश्वर की तरह सभी पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, तो आप भी करोगे वैसे ही। इसके अलावा कोई खास कुछ नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, जो खाते हो खाते रहो, जो करते हो करते रहो, जो पूजा पाठ भी कर रहे हो कर रहो। जब तक वो आनंद आपको इस भक्ति में नहीं आता, तब तक अपना जीवन जैसे चल रहा है चलने दें। जैसे जैसे इसमें आनंद आने लगेगा, दूसरी चीज़ों का आनंद नहीं होगा, बदलाव महसूस होगा, तो हम वही करेंगे जिसमें हमें अच्छा लगता है। तो फिर अपने आप रूटीन बदलती रहेगी, आपका सारा सिस्टम अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, इस तरफ मुझे चलना है, इस तरफ मुझे आनंद आ रहा है, इस तरफ मेरा मार्गदर्शन हो रहा है, ये मेरा पथ है। तो यही रास्ता है, बस इतना ही है। बाकी गुरुदेव की वेबसाइट आपको दे दी है, थोड़ा सा आप देखिए उस पर, ठीक है, हो जाएगा सब काम। बाकी शाम को आप आइए, पूरा वीडियो देख के कल शाम को आइए और जुड़े रहिए। और बाकी जो प्रश्न सारे पूछते हैं, साधक पूछते हैं, उनमें आपके भी जवाब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ध्यान से संबंधित, नाम जाप से संबंधित सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रदीप बोबली जी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आप चिंता मत करो, ठीक है। आपने अपना नंबर भी दे रखा है ना मुझे, मैं आपको एक हाय भेज दूँगा। मेरा नाम राजशिव है, ठीक है, आप उससे सेव कर सकते हो। और व्हाट्सएप से सिर्फ आप मुझे मैसेज ही करना, ठीक है, क्योंकि फ़ोन मेरे पास रहता नहीं है, तो फ़ोन नंबर बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपका नंबर ले लूँगा यहाँ से। दिया है आपने नंबर अपना, ठीक है। सब कुछ गुरुदेव की वेबसाइट पे है, आप किसी व्यक्ति विशेष से पर्सनली जुड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ गुरुदेव की जो वेबसाइट है उसमें पूरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। दिनेश कुमार जाट जी कह रहे हैं, राइट ईयर से चिंगूर की आवाज़ सुनता हूँ, आवाज़ बढ़ेगी कब तक? आवाज़ कम होगी, बढ़ेगी नहीं। अगर आपको उसको सुनोगे नहीं तब वो बढ़ेगी, अगर उसको सुनोगे तो वो कम होगी, क्योंकि वो अंदर जाने का रास्ता है। जैसे जैसे गहराई में जाओगे वो धीरे धीरे होती जाएगी, आपको खींचती रहेगी। अगर आप सुनोगे नहीं तो तेज़ होगी कि अंदर आप। नाद के ऊपर बहुत सारे सेशंस हैं, आप नाद के ऊपर में सेशंस देखें और आपको नाद की पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। एक सेशन मैं आपको दे देता हूँ, उसके माध्यम से आप दूसरे सारे सेशंस देख सकते हो। ये लीजिए, एक मैंने लिंक दे दिया नाद का, ठीक है। ये 5वां एपिसोड है, कितना एपिसोड है ये तो मुझे याद नहीं अभी, लेकिन इसके माध्यम से वो चैनल पे जो मेरे 5 वीडियोस मैंने बना रखे हैं नाद के ऊपर में, छोटे छोटे विस्तृत जानकारी दे रखी है उसमें, वो आप फॉलो कर लेना, तो आपको वो सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे जो नाद से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा चलिए, और कुछ कोई मैसेज है किसी का? सारी गाइडेंस राकेश जी गुरुदेव की ही है, हम सिर्फ उनके अखबार हैं। तो आप उनसे जो भी प्रश्न पूछोगे किसी न किसी माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा। सूरज कह रहे हैं, जो भी जाकर आया कृपया अपना अनुभव बताएं, थोड़ा नशा हम भी कर लें। एंड जय श्री गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो जो जाके आए उनको सबको हम पकड़ेंगे और उनसे पूछेंगे क्या है। जय श्री गुरुदेव। मेरे हस्बैंड का साधना से रिलेटेड कोई डाउट है, वो पूछना चाहते हैं। हाँ जी पूछिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। अच्छा, पहले मैं ये मूर्ति पूजा वगैरह करता था और अभी ये गुरुदेव का योग करता हूँ मैं। बट कभी कभी ये होता है कि जो पूर्ण जो बोलते हैं ना समर्पण, आप जो बोलते हैं राइट, कभी कभी ये होता है कि हाँ चलो पूर्ण समर्पण है, पर कभी कभी वो कॉन्फिडेंस चला जाता है। ऐसा क्यों होता है कि नहीं मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है? देखिए ये तो समय लगता ही है इस चीज़ को। मैंने जैसे कहा ना कि जो सिद्ध योग है ना, ये पूर्ण रूप से हर कोने में जा के निकालता है, हमारे जो डाउट्स होते हैं ना उसको निकालता है। आपका जो इस समय है वो डाउट्स के ऊपर काम चल रहा है,
ठीक है, जब तक वो डाउट्स आप वो आज क्लियर हो जाएगा, फिर और नीचे गहराई में डाउट रहेगा कि सच में है, तो क्योंकि हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं भैया, वो तो ठीक है, कहीं यहाँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ। जब तक वो साक्षात्कार नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें फील नहीं होती हैं, तब तक साधक को ज़्यादा यकीन आता भी नहीं है, तब तक वो सिर्फ परीक्षा के हिसाब से रहता है गुरुदेव के पास में। तो ये जो साधना है, जैसा आपने अभी सुना कि गोविंद जी और माही जी ने बात की कि और ऐसा हो रहा है, संगमा ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, तो ये सारी साधना की वजह से ही हो रहा है, ये तो हमें पता है। अगर किसी साधक को ध्यान नहीं लग रहा या फिर कुछ नहीं हो रहा, हाँ, तो ये गुरुदेव कई बार सिर्फ टेस्ट करते हैं कि ये कितनी मजबूत है चीज़, या फिर इसकी प्रगति कैसे होनी है। तो हमारे विश्वास पे डिपेंड करता है। आप जिस स्थिति में हो ना, मैं उस स्थिति में रहा हूँ 5 साल, ठीक है, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था उस समय, मैं करता गया। मेरी हेल्प सिर्फ अगर किसी ने की तो वो था ए जपा जाप। मैंने सब जगह इधर उधर भटकता रहा, या सब डाउट मेरे मन में रहे कि गुरुदेव क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मेरा एक काम फिक्स रहा था कि मैंने नाम जप नहीं छोड़ा। तो वो नाम जपने ही मेरे को सारी सद्बुद्धि दी, या सारा मार्गदर्शन किया, या जितनी भी चीज़ें थी। अब कोई कहे कि यार 5 साल बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तू 5 साल से जप रहा है, क्या हुआ है, तो मैं उसको कहूँगा भाई कुछ नहीं हुआ मुझे तो लोग कहेंगे फिर तो गुरु फेक है, या फिर गुरु में दम नहीं है, तुझे 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो हमें 5 दिन में या 5 महीने में क्या होगा, हम क्यों 5 साल अपने बर्बाद करें। लेकिन अब मुझे वो समझ में आता है कि वो 5 साल तक मेरा जो था वो टेस्ट था, या मुझे प्रिपेयर किया जा सकता है। आज अगर मैं अपनी प्रगति देखता हूँ तो वो 5 साल बड़े महत्वपूर्ण नज़र आते हैं मुझे। तो हर साधक की अपना एक बेसिक एक कंस्ट्रक्शन, जिसे कहते हैं ना कि घर बनाना है तो नीचे नींव पक्की होनी चाहिए। तो वो नींव तब तक पक्की नहीं होती जब तक उसमें सारा पानी बाहर ना निकाल दिया जाए और उसको मजबूती ना। तो डाउट जो है हमारी नींव को आगे जाके कमज़ोर ना करे, इसीलिए शुरुआती तौर पे वो सारे प्रस्तुत हो जाने ज़रूरी है। तो आज अगर आपके सामने आप साक्षात्कार कर रहे हो कि शायद है कि नहीं है, तो ये धारणा ही है जो धीरे धीरे पक्की होती है। उन सारे डाउट्स को निकालना है आपको, साक्षात्कार करना है बस। और वापस करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम जाप करते रहना है। वो आपके सामने आएगा डाउट, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, फिर आप रह नहीं पाओगे, फिर करोगे चलो आज मैं ध्यान कर लेता हूँ, फिर डाउट आएगा, हो सकता है 2 दिन ध्यान ना करो, फिर तीसरे दिन सोचोगे नहीं आज मैं ध्यान कर लेता हूँ। वो नाम जाप करते रहना और डाउट को आते रहने देना, और डाउट अपने आप 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन आप ध्यान में बैठ जाओगे तो वो डाउट का काम खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो कम्प्लीटली साफ़ हो जाएगा और आप देखोगे कि आपकी धारणा को मजबूती मिल गई है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए, चिंता का कोई विषय नहीं है। शुरुआती तौर पे ये होना स्वाभाविक है। ठीक है, जय श्री गुरु। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, और तो कोई प्रश्न नहीं है। और तो कोई प्रश्न नहीं है। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा प्रदीप जी, मैं देख लेता हूँ आपका नंबर होगा, मैं हाय भेज दूँगा इधर से। बाकी गुरुदेव की वेबसाइट है, जितने भी आपको सवाल होंगे गुरुदेव की वेबसाइट पे जाके आप ज़रूर उसको देखो एक बार। और शाम को जुड़िए हमारे साथ, सुबह शाम 6:30 बजे का नियमित ध्यान कीजिए। नियमित साधना से बहुत लाभ होता है, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सारे प्रश्नों का हल मिलता है, जवाब मिलता है, किसी न किसी गुरु भाई के माध्यम से, गुरु बहन के माध्यम से हमें अपना जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल सुबह 6:30 बजे के नियमित ध्यान में मुलाकात होगी। जय श्री।